अपनी मेहमान हमारी बड़ी माशाल्लाह नामी गिरामी हमारी बड़ी मुअज़्ज़ज़ खातून मरियम बाजी को मैं अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। ये जो प्रोग्राम है इसको ऑनलाइन करने का एक बुनियादी मकसद ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया को एक वबा का सामना है और बहुत सारे लोग हम सब तकरीबन जो है वो इस वक्त घरों में महसूर हो गए हैं। इससे कभी अक्सर औकात मुश्किलात का भी वो होता है, ऐसे लगता है कि जैसे ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, बंदिश महसूस होती है, अपना आप कैद में महसूस होता है। लेकिन हम इंसान जो है हमने अपने हर तरह के हालात से अपने आप को उसके साथ हमने अपने आप को ना आदी बनाने की मैं बात नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि उसको कैसे आप बेहतरीन तरीके से मैनेज करें। मेरे जहन में ये आइडिया आया कि मरियम बीबी जैसे ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी कहानियाँ, जिनकी जद्दोजहद, ज़िंदगी जो गुजारने का इनका फ़लसफ़ा है, उससे हमें बहुत सारे सबक मिल सकते हैं और ये बेहतरीन मौका है कि इसको हम सुने और इन लोगों से हम बातचीत करें। तो ये एक लॉकडाउन के टाइम को बेहतरीन तरीके से यूज़ करने के लिए ही मेरा एक आइडिया था। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ कि आप जब जाएं विकिपीडिया पे या इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे तो आपको बहुत सारे लोगों के अकाउंट मिलेंगे, लेकिन आप पाकिस्तान के हवाले से जब उसमें लोगों के नाम ढूंढेंगे, फिर आप लोग उसमें से ख़वातीन के नाम ढूंढेंगे, फिर आप उसमें से पश्तून ख़वातीन के नाम ढूंढेंगे, तो आपको बहुत कम ऐसे लोग नज़र आएंगे। हालांकि हकीकत ये है कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत अजीम लोग हैं, उनकी जो मेहनत है वो हम सब लोगों के लिए मिसाल है, उनसे बहुत सीखा जा सकता है। लिहाजा एक ये भी मकसद है कि इन लोगों की कहानियाँ जो है वो हम लोगों का फ़र्ज़ है, हमारी ये जो यंग जनरेशन इस वक्त जिसके पास कंप्यूटर भी है, इंटरनेट भी है, इनको अंग्रेज़ी भी आती है, ये उनका काम है कि ये ऐसे लोगों को ढूंढें और इनके प्रोफाइल बनाएं, इनके काम को स्टडी करें और इसको जो है वो दुनिया को बताएं कि हमारे पास किस तरह के लोग हैं कि जो हमारा एसेट है, जो हमारा असासा है, जो हमारा बेहतरीन ख़जाना है। इसके साथ मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं मरियम बाजी के साथ बातचीत शुरू करूँगी, लेकिन इनके साथ बातचीत शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताऊँगी कि जब मैं 94 में काम शुरू कर रही थी, तो जिसका मैंने ज़िक्र भी किया था, मेरे वालिद समाजी कारकुन रहे हैं। उन्होंने मुझे डेफिनेटली कुछ ख़वातीन से मिलवाया था, जिसमें मरियम बीबी सर-ए-फ़हरिस्त थी। मुझे आज वो झलक याद है जब पेशावर में मरियम बीबी जिस तरह अभी ये सफ़ेद चादर ओढ़ी है और हमारे साथ बैठी है, तो ये उस फोरम में थी, ये सफ़ेद चादर उड़ी थी और ये बड़े एक्टिव उससे ना इंटरेक्टिव अंदाज में लोगों के साथ बात कर रही थी। तो वो इमेज आज मेरे जहन में है और हमेशा मेरे जहन में रहेगा कि जिस एतमाद के साथ और जिस बेहतरीन तरीके से ये मर्द हों सबके साथ बातचीत कर रही थी, तो आज भी लोगों को मैं कहती ये एतमाद मैंने इन जैसे लोगों से सीखा है। तो मेरे लिए रोल मॉडल हमेशा से रहेंगे, आज भी हैं, हमेशा रहेंगी। तो उस रिश्ते से मैंने अपनी जो कन्वर्सेशन है जो मैं अभी इंशाल्लाह आगे जारी रहेगा, वो उसका आगाज़ मैंने इनसे किया है क्योंकि ये वो खातून है कि जो मेरे सफ़र की पहली रोल मॉडल जिनको मैंने देखा। तो सबसे पहले मरियम बीबी हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हम चाहते हैं कि आप ज़रा थोड़ा-सा अपने बारे में पहले बताएँ, फिर दरमियान में इंशाल्लाह मैं क्वेश्चंस आपसे करूँगी ताकि हम अपनी शख्सियत को जान सकें और लोग भी पहचान सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद ये बात है कि आपने बहुत मुझे इज्जत दी है, मैं अपने आप को इस काबिल बिल्कुल नहीं समझती, इसलिए आपने मेरी तारीफ की है, तो आपकी बहुत मेहरबानी। और मेरे ख्याल में आपका एक अच्छा इनिशिएटिव है कि ख़वातीन के बारे में बहुत कम लिखा जाता है, बहुत कम उनके बारे में कहा जाता है। आपकी बहुत सबसे पहले मैं ये कहूँगा मरियम बाजी आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है।
क्योंकि मैं चाहती हूँ थोड़ी सी आपकी आवाज़ क्लियर आए। अच्छा, मैं एक छोटे से गाँव से मेरा यस, ताल्लुक, अब हाँ। वज़ीरिस्तान, मैं वज़ीर कबीले से मेरा ताल्लुक है वज़ीरिस्तान से, और जो मर्ग डिस्ट्रिक्ट है फरबन्नू, उससे मैं, एक छोटा-सा गाँव है, उसकी मैं रहने वाली हूँ। गाँव का नाम है मालीखेल जानीखेल। वो हमारा काफ़ी गरीब इलाका है, और हमारा काफ़ी जो है, आप इनको ये समझें कि जिसको कहते हैं कि पीछे रह जाने वाले इलाके हैं। आपको सारा पता है कि इनकी क्या वजूहात हैं। तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि उस इलाके में जहाँ पे तालीम का जो रेशो है वो माइनस परसेंटेज तक भी चला जाता है। अभी पिछले साल तक भी वो 6-7% तक खवातीन की या औरतों की तालीम का जो रेशो, तो उस हवाले से मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ। तो तालीम ने जो है ये तालीम याफ्ता होने के हवाले से बहुत ही ये शऊर दिया, और साथ-साथ अल्लाह ताला ने फिर बहुत मौके दिए, एक्सपोज़र दिया। आपके इलाके में आपका भी इलाका भी हमारी तरह दीर का जो इलाका है वो भी बहुत पसमानदा इस हवाले से पीछे रह जाना इलाकों में है, जहाँ पे बच्चों की तालीम का फुकदान था। तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने काम करने का मौका दिया, बहुत दूर-दराज़ इलाकों में काम करने का मौका दिया। साथ-साथ फिर ये था कि एक्सपोज़र हुआ, बाहर जाने का भी एक्सपोज़र हुआ। तो उसने सोचने पर मजबूर किया कि इतना फ़र्क क्यों है? हम लोग इतने पीछे क्यों हैं? और फिर हम पश्तून ख़ास तौर पे क्यों इतने पीछे क्यों हैं, और क्यों हमारे गुर्बत का जो है वो भी हम तमाम पाकिस्तान में गरीब तरीन इलाकों में हम क्यों शुमार किए जाते हैं। तो उसमें वो थोड़ा-सा एहसास हुआ कि जब बाहर भी गए, और जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो थोड़े से बेहतर इलाके हैं, उसका भी तो तालीम का मेरे ज़हन में बहुत ज़्यादा था कि तालीम एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको शऊर देती है, बल्कि आपको हुनर देती है, बल्कि आपको कॉन्फिडेंस देती है, करेज देती है। बहुत सारे मसाइल का जो है वो तालीम, तो उस हवाले से जब अल्लाह ताला ने मौका दिया तो तालीम से ही हमने शुरू किया। लेकिन जैसे आपने कहा कि मैं अपने बारे में बताऊँ तो बहुत मुश्किल सफ़र था। अब मेरे अपने ख़ानदान की बहुत ज़्यादा मुखालफत थी। अपने वालिदैन हुए, भाई हुए, जो मेरे जो ससुराल वाले थे, सबकी बहुत ज़्यादा मुखालफत थी। जिस चीज़ ने मेरी मदद की वो इस्लाम, जो कि मेरी वालिदा अल्लाह उनको बख्शे, उनको तालीम याफ़्ता नहीं थी, और उनका जो भी कुछ इस्लाम के बारे में था, वो जो इर्द-गिर्द मौलवी हज़रात हैं, वो थी, तो उनकी परसेप्शन ये थी कि औरत की कमाई हराम है, और औरत का घर से बाहर निकलना जो है ये इस्लाम के खिलाफ है, और जो औरतें बाहर फिरती हैं, खराब औरतें होती हैं, तो वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती थीं कि मैं बाहर निकलूँ, क्योंकि आपका तो ज़माना, जैसे आपने खुद कहा कि आजकल तो बहुत फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन हमारे वक़्त में ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था। बहुत ज़्यादा ये मुमकिनात में से नहीं था कि आप, और फिर दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला ने मुझे जो काम करने का मुझे मौका दिया, थोड़ी बहुत जो एक्सपीरियंस था, तजुर्बा, तो फिर वो एनजीओ का था। फिर एनजीओ बहुत बुरी होती हैं, एनजीओ की औरतें बहुत ख़राब होती हैं, तो ज़्यादा ही मुखालफत, बहुत ज़्यादा मुखालफत फिर हुई। तो जिस चीज़ ने हौसला दिया, जिस चीज़ ने मुझे हौसला दिया, करेज दी, वो ये था कि मेरे दिल में था कि मैं कोई गलत काम नहीं करी। मेरे दिल में था कि इस्लाम जो है वो औरतों के लिए औरतों के लिए सख्ती नहीं करता, बल्कि औरतों की लिबरेशन का, औरतों की आप कह लें कि जितनी भी औरतों के हकूक़ है, उसके हवाले से इस्लाम हर चीज़ में इस्लाम जो है वो औरतों को सपोर्ट करता है। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा अ, हौसला दिया, तक़वियत दी। लेकिन उसको जो इस्तेमाल करने का जो था, इस हौसले को, यानी जो मेरे दिल में यकीन था, इसको आगे बढ़ाने के लिए अ, भी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी, और वो ऐसी स्ट्रगल करनी पड़ी कि आपको पता है कि हमारे माशरे में जब तक आपके मसलन माशाल्लाह आपके वालिद बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे, आपके शौहर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, तो आप खुशकिस्मत नहीं मिलते हैं, क्योंकि मेरी सिचुएशन नहीं थी। मेरे जो जैसे मैंने कहा कि
वालिदैन भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे, मेरे ससुराल वाले भी तैयार नहीं थे। लेकिन मेरी एजुकेशन की मजबूरी भी थी क्योंकि मेरे जो शौहर थे वो ज़हनी बीमार थे और वो जब ज़हनी बीमार थे तो वो ज़ाहिर है कि फिर हमारे प पश्तूनों में तो ससुराल का या देवर या जेठ के ऊपर ज़िम्मेदारी पड़ जाती है। तो उसने फिर वो दोबारा फिर उन पश्तूनों का फंडा होता है कि आप ज़्यादा कम्युनिकेशन अपने जेठ उससे पावर फंड के हवाले से नहीं कर सकते। तो मैंने वो मुश्किलात देखी कि ठीक-ठाक मेरे ससुराल का ठीक-ठाक घराना था लेकिन क्योंकि मेरा अपना शौहर बीमार था, तो मेरे कोई मौका नहीं था कि मैं अपने जो मसाइल हैं, बच्चों के मसाइल हैं, वो मैं कम्युनिकेट करूँ। तो उसमें ये था कि मरियम, अगर आप थोड़ा-सा करीब आएँ, आपकी आवाज़ थोड़ी-सी वो हो रही है। हाँ, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं, बार-बार कमेंट कर रहे हैं कि आपकी आवाज़ बड़ी अहम बातें आप कर रही हैं, तो लोग नहीं चाहते कि आपकी बातें वो मिस करें। हाँ, तो फिर ठीक। ये हुआ कि वो मैं अपनी बात जो थी वो नहीं हाँ, बता सकती कि ये परेशानियाँ हैं क्योंकि आप जब हमारे माशरे में जब आपका शौहर बीमार हो या शौहर ठीक ना हो या शौहर ना हो, तो हाँ, आप यू आर फिनिश्ड, आप खत्म है, बिल आपकी कोई हैसियत नहीं होती। तो बिल्कुल, कोई हैसियत ना हो और फिर जब आपके शौहर इस तरह बीमार हो कि वो ज़हनी तौर पे बीमार हो, बाहर हो तो अगर कोई बुरी हालत में देख ले, तो आपकी सारी की सारी इज़्ज़त चली जाती। फिर मेरे बच्चे भी थे और तो मुझे जो है मुआशी तौर पे भी मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि अपने पाँव पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है और जो जैसे मैंने ये कहा कि तालीम के हवाले से मुझ में ये था कि सारा का सारा किसी और के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए, चाहे वो भाई हो, चाहे वो आपके देवर बिल्कुल। चाहे वो आपके जेठ हो, वो नहीं होना चाहिए मेरे दिल में ये था। अब ये कैसे किया जाए क्योंकि वज़ीर हुँ, जो हमारा जो कबीला है या आप लोगों का वीर में हमने काम किया है, तो ये बिल्कुल। बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो वो ये हुआ कि मैंने सीखा सर्वाइवल कि मुझे सबसे पहले तो सर्वाइव करना है। सर्वाइव करने के लिए आप जब तक आपके कोई लोग आपके साथ पश्तो में कहते हैं कोई मुलातड़ ना हो तो फिर बड़ा मसला होता है। तो मेरा तो बिल्कुल, कोई नहीं था या बिल्कुल। इस तरह सहारा देने वाला या सपोर्ट करने वाला उन दिनों में इस तरह कोई नहीं था। हुँ, तो हुँ। मेरी एक छोटी बहन सबसे छोटी बहन वो डॉक्टर बनी तो उसने कहा कि भई ये बहुत बुरी बात है, आप जो है पढ़ी-लिखी हो तो मैं आपके साथ आई विल स्टैंड बाय यू और तुमको तुम्हें कुछ काम करना चाहिए। तो हम लोगों ने इस तरीके कहा कि उसने कहा कि हम फैमिली में ये कहेंगे कि ये भी डॉक्टरी नहीं करेगी जब हाँ, तक कि मुझे तो उसने कहा ये क्या बात हुई डॉक्टर तो बहुत इज्जत की बात होती है और टीचिंग का तुम क्या करोगी और तुम एनजीओ का क्या है तो बहुत हाँ, बुरी बात है और वगैरह वगैरह तो जो है कोई तुम पे अशक हो जाएगा तो हमारे लिए इज्जत का मसला बना लोगे इसलिए कि मेरे जरा टेम्परामेंट भी हंसमुख थी मैं हंसा भी बहुत करती थी और अल्लाह ताला ने मुझे इस किस्म की पर्सनैलिटी दी थी कि जितने भी होते थे उनको पीछे करके तो आगे करने का था। तो हाँ, बहरहाल मेरी जो बहन है उसने मेरे मेरे साथ दिया तो रुबीना ने मैं कभी नहीं भूलूँगी, उसने मेरे साथ दिया और मैंने 7 दफ़ा ट्राई किया कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ कि मैं अपने पाँव पे खड़ी हो जाऊँ। मैंने रिक्शा खरीदा और रिक्शे वाले ने मेरी बेईमानी की, थोड़ा बहुत मुझे मेरा ज़ेवर था फिर मैंने स्विंग मशीन खरीदी। कि मैं घर के अंदर निटिंग करूँगी, वो मैंने कर्ज़े के ऊपर खरीदी और वो फिर जब अ, वो तो खरीद ली लेकिन फिर क्लाइंट कहाँ थे और हाँ, डिज़ाइन वो नहीं करती बाहर तो निकल नहीं सकती थी। इस तरह फिर मैंने भैंस खरीदी कि मैं अपने नेबरहुड खुद में जो है दूध बेचूँगी। मैंने सब कुछ वो किया कि मैं घर के अंदर कर सकूँ। लेकिन मुझे पता चला कि आप क्योंकि भैंस जब मैंने खरीदी तो जो दूध वाला था हमारे उन दिनों हम रेस कोर्स में रहा करते थे। तो जो दूध वाला था तो वो मेरा कॉम्पिटिटर बन गया। उसने हुँ, उसने मुझे धोखा दिया। बहरहाल मैंने कोई 7 दफ़ा ट्राई किया ओवर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स कि मैं कुछ करूँ। जी, उसके बाद फिर मैंने ये कोशिश की कि अब जो है बाहर निकलना है। बच्चे मेरे स्कूल जाना शुरू हो गए और वही मुश्किलात बढ़ गए। तो क्योंकि उनकी डिमांड भी बढ़ गई। हम जिस एरिया में रहते थे, वो बड़ा पॉश एरिया था। जैसे मैंने कहा कि हम रेस कोर्स में रहते थे, मैं नहीं पूरा कर सकती थी उनकी जो डिमांड्स हैं। तो मैंने
ये कहा कि अब काम करना है। भाभीयों के ऊपर अब मैंने काम शुरू किया कि भई आप अपने मियाँ से कहें कि मुझे काम करने दें, क्योंकि इसमें क्या गुनाह की बात नहीं है, मैं खुद काम करना चाहती हूँ, खुद कमाना चाहती हूँ। तो भाभीयों के ऊपर काम किया, अपनी जेठानी के ऊपर उनके साथ मैंने वो अपनी बात बताई। फिर इस तरह और जो मेरे एक और हमारे रिश्तेदार थे, उनसे मैंने बात की। अपनी वालिदा के साथ मैंने ये कहा कि आपके जो मौलवी साहब हैं, उनसे मुझे मिलवाएँ। तो मौलवी साहब से मैंने कहा किस तरह काम करने में क्या गुनाह है और वगैरह-वगैरह। तो मौलवी साहब ने कहा ये बात तो है कि पढ़ाई-लिखाई जो है वो तो दोनों के ऊपर फ़र्ज़ है। मेरा कहने का मतलब है कि मैंने कोई इस तरह रिबेलियस मेरा अप्रोच नहीं रहा। मैंने लोगों को साथ शामिल करने की कोशिश की, उनको कन्विंस करने की कोशिश की, थोड़े स्पेसेस क्रिएट करने की कोशिश की। जो द्वंद्व हैं, तो उनमें मैंने थोड़ा-सा अपने लिए स्पेस क्रिएट किया कि भई आप मुझे जवाब दें कि इसमें क्या गलत बात है कि अगर मैं अपने लिए थोड़ा बहुत। तो इवेंचुअली जब वो लोग समझ गए कि अब ये इसके ऊपर अभी कोई बाहर आशिक नहीं होगा और ये हमारे लिए कोई ऑनर का मसला नहीं बना, क्योंकि मेरी उम्र बढ़ गई थी। तो फिर वो भी खुश नहीं थे, लेकिन मैंने काम शुरू किया। तो जब काम शुरू किया तो अ, वहाँ पे वही मुश्किलात थे कि ये जो है एजुकेशन का हमने शुरू-शुरू में एजुकेशन का किया, बहुत ज़्यादा हम पे जो अटैक्स हुए और अटैक्स हुए और ये कहा गया कि इन औरतों के साथ निकाह जो है निकाह जायज़ है और इनके साथ ज़बरदस्ती नहीं, क्योंकि ये नामहरम के साथ गाड़ी में फिरती हैं, वगैरह-वगैरह। घरों में कैरेक्टर असोसिएशन हुई। लेकिन वही बात है कि जब आप ठीक काम कर रहे होते हैं और आपका ज़मीर बिल्कुल साफ़ होता है और आप बिल्कुल सिंसियरली कर रहे होते हो, पुरखुलूस तरीके से आप कर रहे होते हो, तो फिर अल्लाह ताला मदद करता है और इवेंचुअली फिर लोग भी समझ जाते हैं कि एक सिंसियर एफर्ट है। फिर लोग भी आपका साथ देना शुरू कर देते हैं और आप एक कोई ऐसा माहौल बना लेते हो अपने लिए एक्सेप्टेंस का। और मेरी नज़र में कि हमें अपने लोगों के साथ हमेशा अपना रवैया पॉज़िटिव ही रखना चाहिए। हमेशा अगर कोई बुरा भी करे, तो अपनी तरफ से हमें बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना चाहिए, अच्छाई से ही देना चाहिए। हमारे अपने लोग हैं, हम हैं। ये हमें अपने आप को अपने लोगों से मुख्तलिफ नहीं समझना। हमें उनसे बहुत सीखना है, इसलिए कि वो बहुत समझ हमारा जो कल्चर है, बहुत रिच कल्चर है, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, जो इवॉल्व हुए हैं, वो सब के सब बुरे नहीं हैं। तो हमें बिल्कुल बहुत कुछ अनलर्न करना है और बहुत कुछ उनसे सीखना है। तो इस एटीट्यूड से था काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ट्रस्ट बिल्डिंग जो है एक एतबार बढ़ाना, ये मेरी नज़र में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मुआशरे में ज़्यादा से ज़्यादा ख़ासकर ख़वातीन जो काम करती हैं, तो उनके बिल्कुल, ऊपर फ़ियर होता है, जो एतबार का जो है, एतबार ना बिल्कुल, करना सबसे बड़ा बिल्कुल, वो है कि हम बिल्कुल, एतबार, हम कॉन्फिडेंस में। तो अब जैसी लड़कियों ने जो कि बहुत छोटी उम्र में आपको क्या बहुत छोटी उम्र में वो था, हाँ, बड़ी वल्नरेबल आपकी एज थी, लेकिन आपने साबित किया कि क्योंकि जो करैक्टर का बहुत आसानी से हम पे इल्ज़ाम लग जाता है, आपने उसको डिफाई किया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हर चीज़ के सामने करैक्टर का जो बात है, वो करैक्टर जो बहुत आसानी से हम पे लग जाता है कि ये खराब औरतें हैं, उसके ऊपर आप कोई मौका ना दें, एंड देन आप स्टे पॉजिटिव और ये आप अपने आप को सुपीरियर ना समझना शुरू कर दें। जिस वक़्त आपने अपने आप को बिल्कुल, मैं एजुकेटेड हूँ या मैंने ज़रा कमाना शुरू कर दिया, जिस वक़्त आपके हाँ, ज़हन में ग़ुरूर आ गया और अपने आप को आपने बेहतर समझना शुरू कर दिया, मेरी नज़र में फिर मेरे ख़्याल में आपने नाकामी की तरफ जाना शुरू, फिर इंसान मेरी नज़र में वो इंसान नाकाम होता है जब तक वो अपने से किसी भी बंदे को किसी तरीके से अगर कमतर समझे, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी अ, चाहे वो किसी रंगत का हो, चाहे वो किसी मज़हब का हो, इंसान होने के हवाले से हम सब बराबर हैं और उसको जब तक आप अ, दिल से नहीं मानेंगे, उस वक़्त तक मेरी नज़र में आपके काम में असर भी नहीं होता। काम में उस असर आपके काम में असर उस वक़्त होता है जब आपके दिल में बिल्कुल, और आप बहुत अ, जज़्बे से आपके दिल में जो जज़्बा हो, जो नीयत हो, बिल्कुल साफ़ हो, बिल्कुल, तो आपको
जो लाइफ का जो आपके जो प्रिंसिपल है वो बड़े अगर वो बिल्कुल क्लियर हो तो आपका काम फिर जाहिर होता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें अल्लाह ताला की बरकत बिल्कुल। तो नटशेल में था। तो मुश्किलात तो जिंदगी में बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। अब जैसे आप जैसे लोग क्योंकि इतने मेरे से आप यंग, उसमें आप कभी भी समझते हो कि मैं इस काबिल हूँ कि आप मुझे इंटरव्यू करें, ये बहुत बड़ी इज्जत की बात है। तो ये उसके लिए जितना भी मैं शुक्र करूँ वो इतना कम है, क्योंकि मेरी नज़र में अपना जो है काम कर रहे हैं वो कोई एहसान नहीं है। तो हम काम कर रहे हैं ये मेरे ख्याल में अगर अल्लाह ताला ने कैपेसिटी दी है और काबिलियत दी है तो इस दुनिया में ज़रूर उसको जो है इस्तेमाल करना चाहिए और उसको इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए कि आपको अपनी की ज़रूरत भी है, लेकिन अगर आप ऐसा काम करें तो आपको फ़ायदा हो, तो वो तो फिर आप है कि हाँ, मैं चाहती हूँ वो आपको लोग बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं और जब से कल से ये टाइम भी बहुत कम दिए, लेकिन एक दिन के अंदर अंदर हमने अनाउंस किया है क्योंकि मुझे इंतजार नहीं हो रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि हम इसको जल्दी जल्दी कर दें। तो लोगों के बहुत कमेंट्स आए और जो कमेंट्स हैं उनसे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमने ख्वेंदकोर में काम किया है, मरियम बाजी के साथ काम किया है और हमने मरियम बाजी को हमेशा एक मिलनसार खातून पाया, जैसी माँ होती है। आपके रवैये में माँ की एक शफकत मिलती है हम सबको, तो बहन की शफकत मिलती है, दोस्त की शफकत मिलती है, एक अच्छे उस्ताद की शफकत मिलती है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा ये कि जब मैं यहाँ पे ना बता रही हूँ, स्पेशली जो हमारी यंग जनरेशन है उसको मैं बता रही हूँ कि हम जब एक पूरी किताब पढ़ते हैं तो उसके बाद हम कुछ नताइज पे पहुँचते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जब मरियम बाजी जैसे लोगों की जिंदगी की कहानी को हम सुनते हैं तो ये बोलते बोलते बहुत सारी ऐसी चीजें बोल जाते हैं कि जो ये ऐसे बड़े आसानी से बोल जाते हैं, क्योंकि इन्होंने इतने बड़े बड़े मुश्किलात और पता नहीं किन किन चीजों को जिंदगी में बर्दाश्त किया है। लेकिन उन चीजों को मैं समझती ना कि हमें स्टॉप करके अपने आप को ना उस वक्त थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए, थोड़ा सा सोचना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि ये जो बात इन्होंने की है ये इन्होंने कैसे की है। जिस तरह अभी इन्होंने 2-3 बातें की, मैं चाहती हूँ कि मैं उसको रिपीट करूँ यहाँ पे। एक सबसे पहले इन्होंने बात की कि मुझे अपने कल्चर पे फख्र है और अपने लोगों के पे फख्र है, अपने कल्चर की डाइवर्सिटी पे फख्र है, हर चीज पे इन्होंने कहा। और यही सबसे बड़ी वाली बात है कि हम वो लोग हैं कि जो अपने रिवायात और अपने कल्चर पे इसमें जो चीजें ठीक करने की होती हैं उसको हम ठीक करने निकलते हैं, लेकिन जो हमारी आइडेंटिटी है पख्तून वुमेन खातून के हवाले से, पाकिस्तानी होने के नाते से, जो भी आप उठाएं, क्योंकि ये सारे टैग्स हमारे साथ होते हैं हम जहां भी जाते हैं। तो और ये हम हर जगह जब बैठते हैं, चाहे आप अगर ग्लोबली जाएं तो मरियम बीबी आज भी पहचानी जाती हैं कि एक मुसलमान खातून है, एक पख्तून खातून है और फिर वजीरिस्तान से उनका ताल्लुक है। अब वजीरिस्तान शायद इंटरनेट पे, मीडिया पे एक ऐसा इलाका हमेशा लोगों को समझ में आए कि जी यहाँ पे तो दहशतगर्दी है, लेकिन मेरे ख्याल में मरियम बीबी जो है वो वजीरिस्तान की असल तस्वीर है। और ये जब ये बता रही हैं कि देखें इन्होंने एक सिलाई मशीन ली, एक रक्शा लिया, फिर एक बेंस ली, देखें ना। अब आप देखें आजकल जो हमारी यूथ है, जो यंग जनरेशन है, वो समझती है कि इनको कोई बहुत बड़ा बिजनेस इकट्ठे मिल जाए, बहुत ज्यादा पैसे मिल जाए तब वो शुरू करेंगे। खातून होने के हवाले से मैं चूंकि रिलेट कर सकती हूँ मरियम बीबी के साथ कि इन्होंने मुमकिनात ढूंढी, छोटी छोटी मौके ढूंढी, और आज जो खातून हमारे सामने बैठी हैं, आप जरा गूगल पे सिर्फ इनका नाम दें। आप जब गूगल पे इनका नाम देंगे तो बहुत सारे लोगों ने इस पे लिखा है। लेकिन इस कन्वर्सेशन के दौरान मैं अपनी जो यंग जनरेशन है उससे मेरी एक रिक्वेस्ट है, वो ये है कि इस पे मैं चाहती भी हूँ कि जो हमारा वुमेन वॉइसेस पाकिस्तान है वो इस पे काम करेगा। हमें मरियम बीबी जैसी हमारी जो ख्वातीन हैं, इनके हमने विकिपीडिया पे प्रोफाइल बनाने हैं, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है, इनके बारे में पब्लिकेशंस हैं, इनके इंटरव्यूज हैं, इनका काम है। लेकिन जैसे इनका नाम आए तो दुनिया में उन जो लोगों की लिस्ट है उसमें हमारे लोगों के नाम वहां पे आने चाहिए। मैं जब सर्च कर रही थी मुझे सिर्फ ये एक चीज नहीं मिली, वो इसलिए नहीं मिली कि देखें एक चीज मैं बताना चाह रही हूँ, मरियम बाजी जब काम कर रही थी उस वक्त कंप्यूटर नहीं था, उस वक्त जो था मोबाइल फोन भी नहीं था, ठीक है।
اور ہم لوگ ہاتھوں سے بہت ساری چیزیں لکھتے تھے. ہم اپنے سارے جو ادارے کے کام ہے اپنے کام وہ لکھتے تھے. ہمارے پاس فون نہیں تھا, انٹرنیٹ نہیں تھا, کمپیوٹر نہیں تھا. مریم باجی تو اس میں جائیں نا تو اس میں بہت ساری چیزیں. تو اس لیے اچھا دوسرا یہ کہ جو انہوں نے مسئلے بتائے کہ آپ کو لوگ تھریٹ بھی کرتے ہیں, آپ پہ الزامات بھی لگاتے ہیں, آپ کے لیے مشکلات بھی پیدا کرتے ہیں, آپ کے ساتھ سپورٹ کرنے والی بھی ہوتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ مشکلات پیدا کرنے کے لیے لوگ بھی ہوتے ہیں. اس میں آپ اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ آپ اپنے آپ پہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ مجھے اپنا پروفائل بلڈ کرنا. اب مریم بیوی کا جو پروفائل ہے یہ انہوں نے نہیں بلڈ کیا. جو میں بہترین چیز یوتھ کو بتانا چاہ رہی ہوں اس جنریشن کو کہ آپ اپنا پروفائل بلڈ کرنے کے لیے آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں, آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے, پھر لوگ آپ کا پروفائل بناتے ہیں. اب مریم باجی کا پروفائل انہوں نے نہیں بنایا, دنیا نے ان کے لیے بنایا ہے, لوگوں نے ان کے لیے بنایا ہے, اور بہت سارے لوگ ان کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہیں, ملنا چاہتے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے ہم کیوں نہ ان سے سیکھیں. ان کا جو وزڈم ہے وہ ہمیں بہت ساری چیزوں سے نہیں مل سکتا جو ان سے ہمیں مل سکتا ہے, کیونکہ انہوں نے وہ مسئلہ جیا ہے, اس مسئلے کا مقابلہ کیا ہے, اور پھر اس سے نکلنے کا ان کے پاس تجربہ ہے پریکٹیکل. سو میں اس لیے چاہتی ہوں ان کی جو باتیں ہیں اس کو آپ ایسی نہ لیں کہ جیسے ہم کوئی چیز سن رہے ہیں. ایک ایک بات کو آپ لوگ سنیں, یہ زندگی کا تجربہ ہے. یہ کیونکہ مجھے پتا ہے مریم باجی جب اپنے احساسات بتا رہی ہیں تو یہ اس وقت وہاں پہ ہوں گی, وہ جو احساس جہاں سے وہ بیان کرتی ہیں. تو یہ ایک چیز ہے. میں مریم باجی کے ساتھ بات کروں گی, اور آپ لوگوں سے بھی مجھے سوالات بھی چاہیے. اور مریم باجی جو ہے بہت سارے لوگ آپ کو سلام بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید ہمارا سلام اور ہمارے ریگارڈز جو ہیں وہ کنوے کریں. تو لوگوں کی اس پیار کا, محبت کا بہت بہت شکریہ. ہماری بات چیت چلتی رہے گی, لیکن میں ایک چیز لوگوں کو بتاتی چلوں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں. اس وقت پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے, وبا ہے. بہت سارے لوگ شاید یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. مطلب وہ سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں, وہ ابھی تک وہ کیا کریں والے سٹیج میں ہوں گے. تو میں یہ اسپیشلی بتانا چاہ رہی ہوں کہ مریم بی بی آج کل ایک اور کام انہوں نے شروع کیا ہے. آپ مریم بیوی کے ذہن کو آپ نہیں باندھ سکتے, ان کے آئیڈیاز کو آپ نہیں باندھ سکتے, یہ انسٹاپیبل ہے. اور جب یہ کام کرتی ہیں تو مجھے پتا ہے کہ ان کو اس وقت نہ یہ سوچ ہوتی ہے کہ مجھے پیسے چاہیے, مجھے لوگ چاہیے, بس یہ کر گزرتی ہیں. اس لیے اس کی میں ان سے پوچھوں گی کہ انہوں نے یہ کام کیسے شروع کیا, لیکن وہ جو یہ کام کر رہی ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں. رمضان میں انہوں نے بہت ایک بہترین کام شروع کیا. ایک خاتون ہونے کے ناطے یہ نکلی ہیں اور انہوں نے پشاور میں جو مزدور طبقہ ہے, جو یتیم بچے ہیں, وہ خواتین جن کے ساتھ کوئی گھر کا سربراہ مرد نہیں ہوتا, اور جن کو لاک ڈاؤن میں جن لوگوں کا روزگار خراب ہوا ہے, وہ لوگ جن کو کھانے تک کا ان کا مسئلہ بن گیا ہے, تو مریم بی بی نکلی ہے اور انہوں نے پکا ہوا کھانا جو ہے وہ لوگوں کو دینا شروع کیا ہے. پورے رمضان انہوں نے ہر افطار میں خود بھی لوگوں کے ساتھ باہر وہاں پہ رہی ہے اور انہوں نے لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. اور مجھے پتا ہے اس چیز کے لیے میں یہاں لوگوں کو بتاتی چلوں کہ اس وقت پاکستان میں جو ہمارے ادارے این جی اوز, ان کو آلریڈی بہت سارے پرابلمز ہیں. یہ یکدم یہ مسئلہ آیا ہے, اس کے لیے مجھے پتا ہے مریم بی بی نے اپنے دوستوں سے, اپنے گھر والوں سے زبردستی کہا ہوگا مجھے دے کچھ چیزیں, ریسورسز دیں, پیسے دیں تاکہ میں ان لوگوں کی مدد کروں, اور انہوں نے یہ چیز شروع کی ہے. اور پھر خوشی کی بات یہ کہ انہوں نے یہ چیز رمضان کے بعد روکی نہیں ہے. میں مریم بیوی کے ساتھ چونکہ گروپ میں ہوں, وہاں پہ ہم چیزیں میں دیکھتی رہتی ہوں, تو مریم باجی نے کہا کہ میرا دل اب کرتا ہے کہ یہ جاری رہے گا. اب دیکھیں نا, یہاں پہ مریم باجی نے بات کی, دین ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم عبادت کریں, اللہ کے ساتھ وہ رشتہ جو ہے وہ بہت آسان ہے, لیکن یہ رشتہ انہوں نے جو اپنایا ہے کہ یہ نکلی ہے تو بدلے میں کیا ہوا, ان کی سبیل بن گئی ہے, ان کے پاس راستے آ گئے ہیں. اب رمضان کے بعد بھی انہوں نے وہ کیا ہے, آپ ڈیلی دیکھ سکتے ہیں کہ ایون پشاور میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو پتہ بھی ہوگا کہ خاتون ہے, سفید چادر ان نے پہنی ہوتی ہے, اور لوگوں کے درمیان ہوتی ہے, لوگوں کو خود کھانا دے رہی ہوتی ہے, لوگوں کو خود پانی دے رہی ہوتی ہیں. تو دیکھیں اب ہمارا ایک کلچر ہے جو ہمیشہ عورت کو کہتا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ یہ کر سکتے ہیں. تو اس کلچر میں اگر آج مریم بی بی یہ نکلی ہے کہ ان کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ بھی ہے کہ مریم بی بی نے اس کلچر کو اپنایا ہے اور اس کلچر کی ترجمان بنی ہے, اس کلچر کی وہ بنی ہے, اس کا وہ امیج بنی ہے کہ جو ایک امپاورڈ پختون وومن ہے, ایک تعلیم یافتہ, ایک امپاورڈ مضبوط خاتون جو ہے پختون, اس کا امیج انہوں نے بنا لیا ہے. وہ اسٹیج میں ہے کہ اس کو وہ جسٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ انہوں نے جو یہ نیا رول لیا ہے,
इस रोल के बारे में मैं चाहती हूँ कि मरियम बाजी कैसे आपके दिल में आया था? आप सामाजिक कारकुन हैं, जरूरी नहीं कि आप हर काम करें, लेकिन आप कैसे आपने कहा कि मैं बस निकलती हूँ, मैं करती हूँ? ये आपने बहुत, ये मेरे से और लोग भी पूछते हैं कि भाई कैसे इतना बड़ा आपने टर्न लिया है। असल में बात ये है कि जब अच्छा टर्न है, वैसे अच्छा टर्न है, ऐसे टर्न लेनी चाहिए। ये टर्न लिया, और ये असल में बात ये है शायद कि ये जिस किस्म का काम हम कर रहे हैं, आप कर रहे हो, हम कर रहे हैं, उसमें आपके अंदर एहसास बहुत पैदा हो जाता है। आप अपने इर्द गिर्द जब देखते हो तो फिर आपको सोच अ, ऐसी कुव्वत आप में आती है कि आप खुद सोचते हो ये जो बंदा या लोग जो खड़े हैं ना, आप उनकी आंखों के जरिए अंदर झांक सकते हो। जो जो दुख है तो वो आप देख सकते हो कि ये बंदा या बंदी कितनी सख्त दुखी है, क्या मसला है, क्या तकलीफ है। तो जब से लॉकडाउन शुरू हुआ और हम जहाँ पे रहते हैं, तो कभी भी मैंने जिंदगी में इतनी औरतों और इतने मर्दों को सड़कों पे बैठ के भीख मांगते नहीं देखा। कोई मजदूर घर हो गए, वही जो डेली वेजर्स थे, मैंने इतनी बड़ी तादाद में भीख मांगते लोगों को नहीं देखा। तो जाहिर है कि सब लॉकडाउन की वजह से और मजदूरी ना होने की वजह से घरों से लिखते। सफेद बुर्कों में इतनी ज्यादा ये हमारे जो बुर्के हैं बुर्के, उसमें मैंने इतनी ज्यादा औरतों को तंदूरों के सामने रोटी, एक एक रोटी के लिए पूरी झमकटा औरतों का बैठा होता है, और वो कोई 50 रुपए दे देता है, वो तो आधी आधी रोटी भी तकसीम कर रही होती है। मैंने कभी भी इतनी ज्यादा नहीं देखा। अब आप सोचें कि औरतों तक पहुंचना कितना मुश्किल है। आपको पता है, आपने दीर में काम किया है। अब जब मर्द निकल आए सड़कों पे और औरतें भी सड़कों पे निकले, वो सब नहीं निकली क्योंकि बहुत ज्यादा बोझ भी है। तो ये था कि आप सबकी जरूरियात नहीं पूरी कर सकते, बिल्कुल नहीं, आप नहीं कर सकते, लेकिन क्या आप कुछ भी ना करें? ये सवाल होता है कि आप क्या कुछ भी नहीं कर सकते? बस ठीक है, कुछ नहीं हो सकता। आप सोचने पे मजबूर थे क्या कर सकते हैं। बहुत ये था कि रमजान, बहुत सारे लोग इस तरह होते थे कि वो सड़क पे खड़े होके तो जो गाड़ी आ रही है तो खुराक के जो डब्बे उनको देते थे, उसमें बहुत ही मेरी नज़र में वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीका नहीं होता था कि सब लोग भाग रहे हैं गाड़ी के पीछे, और वहां से वो खुराक के डब्बे दे रहे हैं और लोग जख्मी हो रहे हैं, और गाड़ी आगे जा रही है और पीछे भाग रहे हैं। बहुत वो मुझे, और काफी लोग जो थे जो कि माजूर होते थे, वो भाग भी नहीं सकते थे। तो फिर क्या किया जाए? कुछ भी ना करें, क्या कर सकते हैं? तो रमजान में फिर ये अफ्तार का दस्तरखान का आया कि देखते हैं। तो पहले पहले जो है 20-30 लोगों का शुरू किया, बस दूसरे दिन जो था 40-50 हो गए, उसके बाद फिर 60-70 हो गए, उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों ने पैसे देने शुरू कर दिए, 5,000 10,000। बल्कि हमारी जो एक और ग्रुप उसके लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों ने 50,000 भी दिए। वो दैट वाज ओवरवेलमिंग। तो ये शुरू किया, लोगों ने पैसे देने शुरू किए, तो और साथ साथ लोग भी आना शुरू किया। कोई एक आध दिन लोगों ने देख बुक किया कि हम जो है आज हम देख लाएंगे। तो ये था कि मुझे पता चल गया कि लोग मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन वो आप वाली बात कि कैसे करें। बिल्कुल। थर्ड पार्टी को दे दें तो आप उसको आप यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट। तो ये खुद खुराक तैयार करना और खुद खुराक को तकसीम करना, उसका अलग ही मजा है। बिल्कुल, आप दे दें और आप देखें भी ना और उसको तकसीम, दैट इज डिफरेंट, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन आप खुद उसको चमचा हिलाएं, खुद सब्जी लाएं, बाजार से सब्जी लाएं और आप उसको पकाएं या पकवाएं, लेकिन खुद उसमें शामिल हो, नमक भी चखें उसका, सब कुछ उसका वो करें, और उसके बाद फिर आप उसको तकसीम भी करें, और फिर आप देखिए लोग खा रहे हैं। आप देखिए क्या खा रहे हैं, कैसे खाया जा रहा है, कौन खा रहा है इसको। तो उसका जो था, उसका कोई वही है नहीं जो उसको मैं एक्सप्रेस। फिर जो लोग जब लोगों ने शुरू किया तो मुझे पता चल गया कि लोग चाहते हैं कि ये करें, लेकिन कैसे करें। तो शुरू कर दिया।
तो अब जो है जुमेरात हम, क्योंकि मेरे पास लोगों की अमानत पड़ी है, कुछ पैसे पड़े हैं मेरे पास, तो वो जुमेरात जैसे पता है आपको कि बहुत सवाब का काम होता है। अब उसमें मेरी बिल्कुल। कोशिश है कि वो जब हम रमज़ान में करते थे तो उसमें औरतें, अगर 100 लोग आ रहे हैं तो 8-10 ज़रूर औरतें हुआ करती थी। अब जो है मेरी ये कोशिश है कि ऐसी कोई जगह मिले कि जिसमें औरतें भी हों, मर्द भी हों और बच्चे भी हों, और मज़दूर लोग हों जो वाक़ई जिनको ज़रूरत है। तो उसके लिए अभी कोशिश है, और मैं इरनम भी गई, और मैं 3-4 जगह फिरी हूँ कि मुझे ऐसी कोई जगह मिले ताकि हम एक परमानेंट, तो उसमें जो रमज़ान में हम कर रहे थे, तो हमारी एक डॉक्टर साहिबा हैं, तो उन्होंने भी कहा था कि हम मिलकर उसको एक परमानेंट काइंड ऑफ औरतों के हवाले से एक लंगर सा, अगर अल्लाह ताला ने बरकत डाली तो हम एक औरतें मिलकर एक लंगर सा शुरू करेंगे, जिसमें कि तमाम जो है बहनें, तमाम जो भी इसमें अपना हिस्सा डाले, वो आए, सुपरवाइज भी करे, रोटेशनल बेस पे आए, और खुद खाने पकाने का भी करें, और डिस्ट्रीब्यूशन में भी, तकसीम में भी वो उनका वो हिस्सा हो, ताकि वो फील करें, वो बिल्कुल। है डायरेक्ट वो फील करें। तो ये है, अब इसमें ये जो काम है, क्योंकि कोरोना का हुआ है, तो मैंने और किसी को भी नहीं कहा कि आप मेरे साथ आए, तो मैंने अपने किसी को लीव को दी, इसलिए कि ये बहुत बुरा मुझे महसूस हो रहा था कि कोरोना में तो ये है इंस्ट्रक्शन है कि घर में बैठें, तो हाँ। मैं क्यों किसी को कहूँ। लेकिन जब ये चीज़ दफ्तर में पक जाती थी, तो हम जब ड्राइवर मेरे साथ ले आता था, तो उधर लोगों में ही लोग इतने वॉलंटियर हो जाते थे, और वो लोग ही जो है तकसीम करने में मदद करते थे। और अपनी तरफ से तो है, मास्क भी इंसान पहने, अपना हाथ धोना, ये तो हम करते थे, ये तो हम करते हैं, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं है जो वहाँ पे रमज़ान में रोज़ा खुलवाना, शरबत देना, खाना देना, कोई भी नहीं। तो अभी हम इसको जारी रख रहे हैं, कल भी माशाअल्लाह हमने तकसीम किया है, लेकिन अभी एक जगह की हमें ज़रूरत है कि हमें कोई ऐसी जगह मिले कि जहाँ पे हम इसको मुस्तकिल तरीके से कर सकें, और जो मेरे पास थोड़े बहुत लोगों की अमानत है, मेरी ख्वाहिश है कि वो भी इसी तरीके से हम इस्तेमाल करें। ठीक है। अच्छा, आप जब बात करती ना तो दिल नहीं करता कि आपको बंदा रोके दरमियान में, बंदा दिल करता है आप बोलती जाए और बंदा सुनता जाए। मैं चूँकि ये भी बड़ी खुशकिस्मती होती है कि आप जैसे लोगों के साथ टाइम गुज़ारा जाए। तो बहुत सारे लोग ये लिख रहे हैं कि हमने आपके साथ फलां प्रोजेक्ट में काम किया है, हमने आपसे ये सीखा है। तो मैं भी सबको बताती चलूँ, थोड़ा-सा जेलस करूँ लोगों को कि मैंने मरियम बीवी के साथ ट्रैवल भी इकट्ठे किया है, और हम बांग्लादेश गए थे इकट्ठे जिस वक़्त दुनिया में कोरोना नहीं था, और इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा कि कोरोना ख़त्म हो जाएगा और हम सब इंसान एक-दूसरे के साथ मिल सकेंगे, और ज़िंदगी इस तरह दीवारों के अंदर जो है वो हमें नहीं गुज़ारनी पड़ेगी। तो हमने इकट्ठे ट्रैवल किया था, और मुझे हर लम्हे मरियम बाजी कहती थी तुम मतलब बड़ी अच्छी हो, ये करती हो तो तुम करती जाओ। तो हर लम्हे आपको हौसला, मतलब मुझे हौसला देती थी, आप ये करो। फिर हम एक पैनल में भी बैठे थे, तो वहां भी मुझे कहती थी शायद आप बात करो। तो देखें, वो लोग हमारा सरमाया होते हैं कि जो सेल्फलेस होते हैं, जो ये नहीं कहते कि बस मैं रहूं। वो हम पश्तो में कहते हैं ना कि मिम जरमा टोला जमा वाला। तो मरियम बीबी वो खातून नहीं है जिस तरह लोग कमेंट्स कर रहे हैं, जिस तरह कल से आपके बारे में लोग, ये एक रिकॉर्ड बन रहा है, हमारा एक आर्काइव बन रहा है कि जिसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो इनका नाम है मरियम बीबी, बहुत सारे लोगों को पता है कि मरियम बीबी कौन थी, जो एक खातून रही है तारीख में, इस्लाम में। सो लोग कह रहे हैं इन्होंने अपने नाम के साथ इंसाफ किया है। एक कमेंट में पढ़ रही थी कि किसी ने कहा कि इन्होंने अपने नाम के साथ इंसाफ किया है कि इनका नाम जो है वो मरियम है। तो देखिए लोग कितना लोग महसूस करते हैं चीज़ों को और तवज्जो भी देते हैं ये चीज़ें। मरियम बाजी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रही हूँ। मैंने एक चीज़ ये देखी है कि जब हम बाहर जाते हैं, लाइक किसी बाहर के मुल्क में, वेस्ट में जाते हैं, तो अगर हम किसी प्लेटफॉर्म पे बैठ जाएं तो वो लोग भी थोड़ा सा हमें स्टीरियोटाइप करते हैं। बाद में बहुत लोग कहते हैं अच्छा आप कैसे निकल आई इस माहौल से, क्योंकि आपके एरिया में तो लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता,
आप लोगों के तो वहाँ पे गैरत के नाम पे कत्ल है, ये चीज़ें हैं। तो जैसे फिर मेरा उनके साथ भी थोड़ा सा ये गिला होता है कि नामुमकिन नहीं है, हम कर रहे हैं। बहुत सारी, मैं नहीं हूँ, बहुत सारी हमारी ख़वातीन हैं जो कि जिनके अगर हम नाम गिनना शुरू हो जाएं तो हमें दिन लग जाएंगे। तो उस पर मुझे थोड़ा सा अफसोस भी होता था और फिर बताना भी पड़ता था कि हमारे सारे लोग ऐसे नहीं हैं। हमारे ठीक है, हमारे फैमिली के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हमें नहीं साथ साथ हमारा देते, कम्युनिटीज में ऐसे लोग होंगे जो हमारा बहुत सारे लोग जो साथ नहीं देते, लेकिन फिर भी कुछ लोग हमारे साथ होते हैं जो हमारे साथ खड़े होते हैं। और फिर हमारा अपना भी एक करेज, हौसला, एक सलाहियत, सारी चीजें। तो मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाह रही हूँ, जब आप कहीं बाहर गई हैं, लोगों के साथ जब बैठी हैं इस गेटअप में, तो बाद में कुछ लोगों ने इस तरह की चीजें आपसे पूछी हैं कि आप कैसे निकली हैं उन चीजों, क्योंकि वहां से औरतें नहीं निकल सकती। बिल्कुल, ये तो हर जगह सवाल होता है कि आप कैसे निकली हैं और ये कैसे मुमकिन हुआ है। और ये जो आप बात कर रही हैं बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैंने हर जहाँ भी मैं गई हूँ और थोड़ा सा वक्त गुजारने का मुझे मौका मिला है, तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्रिएट करने की कोशिश की है। मसलन आपको बहुत खुशी होगी कि यूके में भी हमारा फ्रेंड्स ऑफ फेंदोपुर फ्रॉक है। यूके फ्रेंड्स ऑफ फेंदोपुर वो 2003 से अब तक है और वो बहुत सपोर्टिव है। और मकसद ये था आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज थोड़ी सी, ये दोबारा बता दें, बड़ी अहम बात आप कर रही हैं और आवाज थोड़ी। ये कह रही हूँ कि जहाँ पे अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया बाहर जाने का, तो वहाँ पे मैंने इम्पोज बिल्कुल नहीं किया। इम्पोजिशन काम नहीं करती। यस, आपको अपने अमल से, अमाल से, आपके अपने, मेरे ख्याल में किरदार से, आपके अपने जो आप बात करती हैं, वो आपको जरूर इम्पोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब लोग इंटरेस्टेड होते हैं, पूछते हैं, तो फिर मैं जवाब देती हूँ। जाहिर है कि मैं कहती हूँ, मेरा ये होता है कि मैं बिल्कुल अपने आप को स्कॉलर नहीं समझती, लेकिन जो मेरी नज़र में मॉडेस्टी है वो उसमें वो मुझे पसंद है। तो मॉडेस्टी का ये है कि आप अपने आप को ये है मिनिमम कवर कर सकते हो, तो आपका सर जो है ढका होना चाहिए वगैरह वगैरह। और ये मेरी किसी के लिए पाबंदी नहीं है। अगर कोई सर ना ढके, मुझे कोई उसके साथ मसला नहीं। ये मैंने अपने लिए बनाया है और हर एक का हक है कि अपने लिए जो भी कोड अपने लिए बना सकता है तो उनका हक है। तो ये मैंने अपने लिए बनाया। तो वो लेकिन मैं आपको ये बात कर रही थी कि जहाँ पे मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया है, मैंने ये कोशिश की है कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो कि हम एक डायलॉग कर सकें और हम बात कर सकते हैं एक दूसरे को समझने की। और आप यकीन करेंगी कि यूके में एक अंग्रेज खातून थी, वो मेरे हाथ मुसलमान हुई, जो कि जिसका बहुत फख्र है। जो बहुत अरसा मेरे से बड़े क्वेश्चन करती थी, मेरे साथ मस्जिद जाती थी, तो मस्जिद आ जाती थी, मुझे कहती थी कि आपके मुसलमान मुझे मस्जिद में छोड़ेंगे? तो मैं कहती थी हाँ, आप आओ। तो फिर उसने कहा शॉर्ट एंड लॉन्ग कि फिर इवेंचुअली मेरे हाथ मुसलमान भी हुई। तो उधर मैंने ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश की कि जो हमारे बारे में, हमारे मज़हब के बारे में, हमारे पश्तूनों के बारे में, हमारे पाकिस्तान के बारे में जो भी गलत तासुरात थे, ताकि उसके ऊपर बातचीत की जाए। वो तो हम कोशिश कर सकते हैं, हटते हैं नहीं हटते वो तो दूसरी बात है। लेकिन मेरी हमेशा कोशिश होती थी कि हमें बहुत स्ट्रेंथ भी है, हम किसी तरीके से भी हम कम नहीं है। हमारे मौके, हमें अगर मौके नहीं मिले, दैट इज डिफरेंट, लेकिन हम कम किसी से भी नहीं है। हमारा जो कल्चर है उसकी अपनी रिचनेस है, हम बहुत, हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन है, हम किसी तरीके से, तो वो एक बहुत जरूरी है कि आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसमें बातचीत हो सके। मरियम बाजी, बातचीत करने के लिए जो है आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। तो हाँ, ये जो आपने बात की है, ये जो आपने बात की, ये बड़ी अहम बात की है कि हम एक्सक्लूजन पे यकीन नहीं रखते कि लोगों को आप वो करें, मतलब उनको आप हटा दें या आप उनको निकाल लें, आप उनसे अलग हों। हम इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करते हैं और आप उसकी मिसाल है कि आपकी टीम में मेरे ख्याल में हर तरह के लोग रहे हैं। इवन मैंने आपका ये जो काम है, आपका काम तो माशाल्लाह दुपोर के प्लेटफॉर्म से आपका काम
तकरीबन हर सेक्टर में है, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में भी है, बल्कि पाकिस्तान के दूसरे सूबों में भी है। जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपका काम है, वो तो ग्लोबल एक उसका एक पूरा वो है, आउटरीच है। मेरी यहाँ पे बार बार मैं कहती हूँ, देखें हमारे बहुत सारे लोग रिसर्च करते हैं PhDs के लिए, मास्टर के लिए। मैं कहती हूँ इन लोगों को ढूंढ रहे होते, ये टॉपिक ढूंढ रहे होते, लोग ढूंढ रहे होते हैं। आप जैसे लोगों पे मैं समझती हूँ हमारे लोगों को PhD करनी चाहिए आपकी लाइफ पे, आपके काम पे। दिस इज माय रिक्वेस्ट। ये जो हमारी जितने लोग हमें सुन रहे हैं, हमारी जो खवातीन कर रही हैं, मर्द कर रहे हैं, यूथ कर रहे हैं, मरियम बीबी एक ऐसा टॉपिक है कि इसको हमें लेना चाहिए, इसे सीखना चाहिए, हमारा एसेट है। और इस तरीके से ये डॉक्यूमेंट भी होगा क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन हमारे अपने लिए है। देखिए इस वक्त लोग जो हैं, पूरी दुनिया आ रही है, अपने तहजीब पे फख्र कर रही है, अपने ज़बान पे, अपने लोगों पे। इस चीज़ में हम क्यों पीछे रहें लोगों से? हम भी दुनिया को बताएं कि हमारे पास एक विजडम है, हमारे पास भी असासा है, और ये इन लोगों की शक्ल में हमारे साथ मौजूद है। मरियम बीबी के काम का हम अहाता नहीं कर सकते इस 1 घंटे के डिस्कशन में। आप जाएं गूगल पे देखें, इन पे कितने आर्टिकल्स पढ़े हैं, कितने काम पढ़े हैं, उनको निकालें और उस पर आप लोग वो करें। और क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आप लोग इस पे बहस मुबाहिसे करें, आप इस पे लिखें, ब्लॉग्स लिखें, आर्टिकल्स लिखें और दुनिया के साथ शेयर करें। और आप लोग मरियम बीबी को रीच भी कर सकते हैं, बड़ी एक्सेसिबल खातून है। आप इनको एक फ़ोन करेंगे, आप व्हाट्सएप पे इनको, वो फेसबुक पे, हर जगह आपको ये मिलेंगी। इनको ढूंढें, इनसे बात करें, इनके साथ बैठें। इनका दूसरा, इन्होंने अभी ये जो शुरू किया है पेशावर में, हम सबको इनका साथ देना चाहिए। मैं समझती हूँ मुझे जब मौका मिलेगा मैं जाऊंगी एक दिन के साथ पेशावर में, और मैं मास्क पहनूंगी, सब कुछ करूंगी, या ख्याल रखूंगी, लेकिन इनके साथ एक दिन वहां पे भी मिल बैठ के ये करूंगी। और मेरी जो मीडिया का भी एक ये है कि जो हमारे सूबे का एक इमेज बना है ना, अब यहाँ पे मीडिया हमारा रोल प्ले करे कि पख्तून खातून जो है वो निकली है और इस वबा के अंदर भी वो लोगों की सपोर्ट कर रही है। क्योंकि वो उनसे, मुझे पता है ये क्यों कर रही है, क्योंकि इनसे सब्र नहीं होता। अब इनके लोग तकलीफ में हो तो ये कहती हैं इसके लिए जरूरी नहीं कि आप कोई बहुत बड़ा आपके पास ओहदा हो, कोई बहुत ज्यादा पैसे हो, आपके पास एक चीज होनी चाहिए जो कि हम हमेशा पढ़ते हैं। देखें हम लीडरशिप स्किल्स पढ़ते हैं, लीडरशिप की सलाहियतें हर जगह हम पढ़ते हैं। इनकी जो पर्सनैलिटी है उसमें आपको वो लीडरशिप स्किल्स नजर आएंगी। वो इन्होंने कहा इनिशिएट करना, स्टार्ट करना एक लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि ये अनस्टॉपेबल होते हैं। इनको चीजें नहीं चाहिए होती कि ये कोई चीज करे, इनका आइडिया आता है और ये शुरू करने लगते हैं। सो एक मैं ये चीज पूछना चाहूंगी, मरियम बीबी के पास मैं आऊंगी। हम खवातीन, मरियम बीबी एक इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं ये एक यूनिवर्सिटी है हमारे लिए, ये एक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन हमें थोड़ी सी वो भी होती है कि हमारे मुल्क में पॉलिसीज बनती हैं। अब हम खवातीन क्या करें कि हम ऐसे शोबे में आए हैं कि जिसको NGO कहा जाता है, जिसको बदकिस्मती से बहुत सारे लोग बुरा, आज भी बुरा समझते हैं। हमने पूरी जिंदगी लगा दी, मरियम बाजी ने पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन आज भी मरियम बाजी को क्यों सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि ये एक अच्छी पाकिस्तानी है, एक अच्छी पख्तून वेमेन है, एक बापर्दा, पता नहीं क्या क्या, ये हमें क्यों आज भी जस्टिफाई करना पड़ता है? क्योंकि मैं समझती हूँ कि हम वो लोग हैं, मरियम बाजी वो खातून हैं कि जिनको अगर अपने गांव में आसपास मसला दिखाई दिया है तो इन्होंने हुकूमत का इंतजार नहीं किया है, इन्होंने किसी और का इंतजार नहीं किया, ये खुद निकली है, इन्होंने काम किया है। इसलिए फिर जब पॉलिसीज बनती हैं, जब इदारे आपके साथ इनका इंटरेक्शन होता है, तो वो फिर इस इदारे को, NGO को ओन करे, और फिर जो वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाके हैं, इसमें फिर जो खवातीन जो इदारे चला रही है, इनके लिए मैं समझती हूँ कि आसानियां होनी चाहिए, बिल्कुल बराआत भी होने चाहिए, इनके आइडियाज लेने चाहिए। मैं समझती हूँ KP हुकूमत जो है वो अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है, स्किल एम्प्लॉयबिलिटी की बात करता है, तो कहाँ है वो लोग, कहाँ पे वो हमारी मरियम बीबी को कंसल्ट करते हैं, मरियम बाजी के साथ आके बात करते हैं कि जी आपका ये जो इतना तजुर्बा है, आप एक पूरी इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि मरियम बाजी फ्री उनको सारा कुछ बना के दे देंगी, एक पूरा प्रोग्राम बना के दे देंगी इनको आइडियाज, क्योंकि यही तो हम चाहते हैं कि हमारे ये जो काम है, हमारा काम है सोसाइटी में अवेयरनेस पैदा करना, ठीक है, फैसिलिटेट करना। हम नहीं चाहते कि हम स्कूल खोल के दें, हम नहीं चाहते कि हम हॉस्पिटल बना के दें, लेकिन मुझे पता है मरियम बीबी, आप एजुकेशन निकालें कि मरियम बीबी का जो एजुकेशन का काम है वो पाकिस्तान के उन इलाकों में है कि जहाँ पे रोड्स नहीं है,
जहाँ पे आज भी पानी नहीं है, बिजली नहीं है, लेकिन वहां पे मरियम बीबी का स्कूल आपको, खंदकोर का स्कूल आपको मिलेगा। तो अब देखें हमारे पाकिस्तान में एजुकेशन कितना बड़ा इशू है, कितने हाई नंबर ऑफ गर्ल्स जो हमारे अभी भी आउट ऑफ स्कूल है। तो यहाँ पे ये कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कितने इनिशिएटिव्स लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब आप सही बंदे से मशवरा करते हैं तो आपके पैसे बचते हैं, आपका टाइम बचता है, आपकी तवानाई बचती है। तो मैं इसलिए मरियम बाजी से बात करना चाहिए कि आपने इदारा बनाया, आपने इतनी मुश्किलात फेस किए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हमें ये इदारे चलाने में भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना होता है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए? आपने बहुत सही कहा कि इदारा जो है बनाना भी मुश्किल होता है, लेकिन उसको चलाना और उसको सस्टेन करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। उसको एक इंस्टीट्यूशन बनाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि सिविल सोसाइटी या जो एनजीओ को वो सपोर्ट हासिल नहीं है, जो कि हमारी हुकूमत से, किसी भी हुकूमत से एनजीओ को वो सपोर्ट हासिल नहीं है जो होनी चाहिए। बहुत काम कर रही हैं मरियम बीबी, आप थोड़ा सा करीब आए इसके, सॉरी। बहुत काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं और दूर दराज इलाकों में काम कर रही हैं, पहुंच जाती हैं, चाहे जलजला हो चाहे सैलाब हो तो पहुंच जाती हैं, लेकिन उनको वो सपोर्ट और वो सरपरस्ती हासिल बिल्कुल नहीं है, हुकूमत की तरफ से भी नहीं है। और मेरी नज़र में एनजीओ जो है वो बहुत मुश्किलात में है, बल्कि आसानी से उनके ऊपर ठप्पा लग जाता है कि ये गैर मुल्की पैसे खा रही हैं और ये ऐसे कर रही हैं, वैसे कर रही हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि इदारा चलाना जो है ये बहुत मुश्किल है, और ख़वातीन को इदारा चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हर किस्म की मुश्किलात हैं, और ख़ास तौर पे पश्तून ख़वातीन के लिए ये और भी मुश्किल है कि इसलिए कि बहुत आसानी से उनको ख़राब औरत का, तमाम औरतों को, मैं सिर्फ पश्तून की बात नहीं कर रही, तमाम औरतों के ऊपर ख़राब औरतों का ठप्पा जो है लग जाना बहुत आसान है। मेरी तो अब काफ़ी उम्र है, लेकिन ये ठप्पा लगाने में कोई भी आर नहीं होगा कि इस उम्र में भी मुझको अगर समझ लें कि मैं कोई थ्रेट कर रही हूँ, पावर को मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, तो बड़ी आसानी से मेरे ऊपर भी ये ठप्पा लग सकता है। तो बिल्कुल जी, आपने जो दूसरी बात की कि सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा कि सपोर्ट नहीं है, लेकिन आप भी काम कर रही हैं, हम भी काम कर रहे हैं, हाँ, और और करेंगे। हम तो अपना काम करेंगे। और जैसे हमने ये कहा कि अगर बहुत ही भी मुश्किलात हैं, लेकिन हम अपने लिए स्पेस क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें अपने लिए स्पेस क्रिएट करना होगा। हम इसी मुल्क के रहने वाले हैं, इसी हैं, ये मुल्क हमारा मुल्क भी है, इसमें हमारा हक है। और आपने जो वुमेन वॉइसेस का है, बड़ा अच्छा आपने नाम, इसको बहुत अच्छा नाम भी दिया है कि हमारी जो वॉइसेस हैं वो दबनी नहीं चाहिए। अभी जो आपने बात की ये दस्तरखान की बात की, तो क्या औरतें गरीब नहीं है? क्या गुर्बत औरतों को ज्यादा इफेक्ट नहीं करती? क्या जो बिल्कुल गुर्बत है मर्दों को ज्यादा अटैक करती है या औरतों को? लेकिन बिल्कुल औरतों को तक पहुंचने में हमें काफी मसला होता है कि हम कैसे बिल्कुल तो कहने का मतलब ये, लेकिन ये इसमें हम ये नहीं कहते कि बस ये हमारा मुल्क है, ये हमारे लोग हैं, ये हमारे प्यारे लोग हैं, हम उनसे नफरत नहीं करते, हम मोहब्बत है, हमारा पैगाम मोहब्बत का है, हमारा आपने खुद कहा इंक्लूसिव है। बिल्कुल तो बिल्कुल हम अपने लिए जगह बनानी है, और हमने जगह बनाई है, और आप जैसी यंग जनरेशन है उस जगह को एक्सपेंड कर रहे हो और ज्यादा। और फख्र, आपको भी फख्र है कि हम बिल्कुल अपने पश्तून होने के, पाकिस्तानी होने के हवाले से आपको भी। बिल्कुल बिल्कुल इसमें इसका कोई भी इलाज नहीं है कि हम बाहर भाग जाएं, कि ये हमारा बिल्कुल मुल्क, इधर ही रहना है, इधर ही हमने जगह बनानी है, और इधर ही हमारी जो जनरेशन है उनका मुस्तकबिल इधर ही है। और वो जैसे कहा कि वो इंक्लूसिव है, हमारे मुल्क में एक किस्म के लोग नहीं हैं। अगर हम पश्तूनों की भी बात करें तो वजीरिस्तान वाले अपने आप को मुख्तलिफ कहते हैं, मोहम्मद मुख्तलिफ कहते हैं, दीर वाले मुख्तलिफ कहते हैं, लेट अलोन के बलोची, पंजाबी और सिंधी, हम सब एक हैं मेरी नज़र में। बिल्कुल और बिल्कुल और और हमें सीखना होगा कि जो हम मुख्तलिफ हैं ये हमारी खूबसूरती है,
اور ہمیں ایک کی جو مختلف ہونا ہے اس کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا ہے. تو ہم نے یہ نہیں کرنا کہ اس کو ہم یہ کہیں کہ یہ ہم سے کم ہے یا ہم ان سے زیادہ ہیں. تو یہ ہے کہ آج کورونا کے حوالے سے تو اور بھی سخت اس دن ہمارے آپ سے اس حوالے سے آپ سے ایک سوال ہے, اس لیے سوری میں آپ کو میرا دل نہیں چاہتا آپ کو میں روکوں, لیکن لوگ اتنے سوال پوچھ رہے ہیں اور لوگ وہ کہہ رہے ہوں گے کہ شاد بیگم اپنی باتیں کر رہی ہیں اور ہم جو چیزیں پوچھ رہے ہیں وہ میں ان لوگوں کو اگنور کر رہی ہوں, تو میں نہیں چاہتی کہ ان لوگوں کی محبت کو اگنور کیا جائے. سو جب ہم نے جو اداروں کی بات کی یا مطلب پورے نظام کی ہم نے بات کی, اس میں پھر تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ تھوڑا سا سپورٹ ہوتا ہے تو آپ کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے. ادروائز یہ ہے کہ جو حالات گزرے ہیں آج تک پورا, آپ اگر پچھلے 20 سال 30 سال دیکھ لیں, آپ نے تو جس وقت کام شروع کیا میرے خیال میں تو اس وقت ایک خاتون کے لیے NGO بنانا تو بہت بڑی بات تھی. میرے خیال میں NGO میں جاب کرنا یا NGO کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی بہت بڑی بات تھی. تو مطلب اور یہ ہے کہ یہ باتیں جو ہے نا, یہ اس پہ بات کرنا بڑا آسان ہے, لیکن واقعی اس پہ کام کرنا بہت مشکل ہے. اور جس طرح آپ کہہ رہی ہیں, لیکن میں آپ کی پازیٹیوٹی پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں. اس وقت کورونا ہے, لوگ گھروں میں لاک ڈاؤن ہے, تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے رویے تھوڑے سے وہ اس میں وہ لچک نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کی بات سنیں. آپ مسلسل ڈائیورسٹی کی بات کر رہی ہیں, دوسروں کی اوپینین کی رسپیکٹ کی بات کر رہی ہیں, آپ ہر حالت میں پازیٹیو رہنے کی بات کر رہی ہیں, آپ ہر حالت میں شکر گزار رہنے کی بات کر رہی ہیں. یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو اگر کوئی انگریز جب یہ کہے نا تو پھر ہمارے لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہمارا کوئی اپنے گھر میں ہماری دادی, ہماری ماں یا ہمارا کوئی ساتھ میں گھر رہنے والا بندہ کہے تو ہمیں احساس نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی انگریزی کا قول آ جائے اس پہ کہ جی پازیٹیوٹی اچھی چیز ہے, تو پھر ہمارے لوگ کہتے ہیں ہاں یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے. آپ ہمارے لیے سب سے بڑی مثال ہیں, اور آپ سے آپ کے رویے میں لگتا ہے کہ آپ کتنی ماشاءاللہ پازیٹیو ہے. اور میں تھوڑی سی یہ بھی کہتی ہوں کہ اس کے پازیٹیو ہونے سے آپ کے صحت پہ بھی اثر پڑتے ہیں. ماشاءاللہ آج بھی مریم بی بی کی جو انرجی ہے, جو ان کی توانائی ہے, جو ان کے آئیڈیاز ہیں, اس پہ کوئی فرق نہیں آتا. چاہے دنیا میں مسائل بڑھے, چاہے چیزیں ہوں, ان کو کوئی چیز نہیں روک سکتا. ان کے لیے وہ جو ہے نا, یہ جو ایک لفظ ہے انگریزی کا انسٹاپیبل, مطلب ان کو روکا نہیں جا سکتا. یہ ان پہ وہ لاگو ہوتا ہے. جو سوال آ رہے ہیں اس میں یہ کہ ایک خاتون کا باچا سید صاحب نے ذکر کیا ہے, باچا سید صاحب نے ذکر کیا ہے. یہ بڑے نامی گرامی ہمارے سماجی سیاسی کارکن ہیں, بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں, ہمیں سن بھی رہی ہیں کافی ٹائم سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم باجی ابھی بھی کیرل کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں. UK میں کوئی خاتون ہوگی, کیرل مورس جو ہے, ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں. تو اچھا, دوسرا یہ کہ شاہدہ شاہ آپ ضرور جانتی ہوں گی, ہماری ماشاءاللہ بڑی نڈر خاتون ہے, وہ بھی انسٹاپیبل ہے. انہوں نے کہا ہے کہ حالانکہ آپ نے اس پہ تھوڑی سی بات چیت کی بھی ہے کہ مریم باجی سے پوچھیں کہ پختون سوسائٹی میں اور جو ہمارا ٹرائبل ہمارا کلچر ہے اس میں پیٹریارکی جو ہے بہت بہت زیادہ اس کا رویہ ہے. تو ان چیلنجز کا آپ نے کیسے مقابلہ کیا ہے؟ آپ نے کیا ٹولز, کیا ٹپس آپ نے اپنی زندگی میں وہ کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ نے ان چیلنجز کو ہینڈل کیا ہے؟ میں نے سب سے پہلے تو اس کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ ہمارے حالات ہیں. اس کو ایکسیپٹ کرنا بہت ضروری ہے, ماننا, ریالٹی کو ماننا بہت ضروری ہے. یہ ریالٹی ہے. تو اب جس وقت آپ ریالٹی کو, تو آپ کا جھگڑا اپنے آپ سے ختم ہو جاتا ہے, آپ فرسٹریٹ نہیں ہوتے. آپ کا جو لڑنے کا ہے, نیگیٹو جو لڑائی آپ کو ختم ہو جاتی ہے, اس لیے کہ آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہو. اس کے بعد آپ ٹھنڈے دل سے سوچتے ہو کہ اس کو کیسے بدلنا چاہیے. بدلنے کے لیے وہی ہے کہ آپ اکیلے اگر ہوگے, آپ کے ساتھ اور لوگ نہیں ہوں گے, چاہے وہ آپ کے دشمن ہو, آپ کا کام یہ ہے کہ دشمنوں کو بھی دوست بنائیں اور شامل کریں لوگوں کو. میرے اوپر یہ کافی کرٹیسزم بھی ہے کہ میں بہت ٹائم لگاتی ہوں, اس لیے کہ میں سب لوگوں کو شامل کرتی ہوں. کام ایک جلدی ہو جانا چاہیے, وہ بہت زیادہ ڈسکشن اور اس میں سب لوگوں کی رائے لینا وغیرہ وغیرہ. کہیں میٹنگ ہو تو ایک بندہ اگر جا رہا ہو تو میں 4-5 لوگوں کو لے کے جاتی ہوں. تو کیونکہ
इंक्लूसिव का जो है, तो उसमें हो सकता है मैं गलत हूँ, तो क्योंकि मेरे में बहुत ज़्यादा गलतियाँ भी हैं, मेरे में बहुत ज़्यादा बुराइयाँ भी हैं। मैं आजकल ख़ास तौर पे बहुत सोचती हूँ कि ये कितनी बुरी बात थी कि मेरे में इतना जेलसी हुआ करती थी, या कितनी बुरी बात है कि मैं बहुत ज़्यादा उस वक़्त तक वो जो पावर का जो एक होता है, जिस वक़्त आप इन द मेकिंग होते हैं, वो कितना अहम था पावर, और वो कितना पावर को इंसान, तो ज़्यादा रिफ्लेक्शन मैं अब कर रही हूँ कि वहाँ पे मेरा रवैया ठीक नहीं था, उस वक़्त रवैया ठीक नहीं था। आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही है मरियम बाजी, आप थोड़ा सा करीब हैं। जजमेंटल रिफ्लेक्ट कर रही हूँ कि जजमेंटल थी, जेलसी का जो था कि उस वक़्त पावर का बड़ा वो था, शेयर करने का वो था। तो अब आजकल मैं बहुत ज़्यादा इसको देख रही हूँ कि ये जो चीज़ें थी बहुत बुरी हैं, कैसे इनसे निकलना चाहिए, और अपना जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है कि अंदर देखें, मेरे अंदर क्या हो रहा है, आपके अंदर, आपके ज़हन में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या, बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा आजकल है कि क्या आप कैसे अपने आप को कैसे देख रहे हो। तो ये अगर जो आप कह रही हैं कि कंट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन इम्पैक्ट अगर आप देखें तो वो जो जिस सोसाइटी को हम देखना चाहते हैं वो तो अभी नहीं है ना, वो तो बहुत दूर है कि जिस सोसाइटी को हम चाह रहे हैं कि जिसमें कंपैशन हो, जिसमें फियर ना हो, ये डर खौफ ना हो, वो तो बहुत दूर है। तो ठीक है, हम अपना हिस्सा डाल रहे हैं, तो हिस्सा जो है वो हम डालते जाएंगे, तो वो तक पहुंचना जो है वो एक मुसलसल सफर है, और वो सफर जो है अपने ऊपर बड़ा अप्लाई करने की जरूरत है। तो आजकल मैं इस मोड में बहुत ज्यादा हूँ कि ये जो है गलतियां, ये गलती हुई, वो गलती हुई, इस तरह नहीं होना चाहिए था, इस तरह नहीं होना चाहिए था, तो ये भी साथ चलता रहता है। लेकिन फिर ये भी है कि नीयत का क्या था, मेरी नीयत क्या है, और जो इंसान होने के हवाले से कमजोरियां भी तो है ना, तो वो कमजोरियों के ऊपर भी बड़ी नजर है, क्योंकि एट टाइम्स बहुत गलत फैसले भी किए हैं, बहुत फेलियर्स हुए हैं, फेलियर से भी सीखा है। मैं समझती हूँ कि फेलियर जो है, जो नाकामियां हैं, वो सफर का हिस्सा होती हैं। अगर नाकामियां ना हो तो आपको कामयाबी का पता भी नहीं चलता। लेकिन मसलन मेरी जो लाइफ स्ट्रगल रही है, तो अब मेरे बच्चे बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए, उनके भी बच्चे हैं, तो मुझे महसूस होता है कि वो डिप्राइव भी हुए हैं, उनकी जो पर्सनैलिटी का है, वो जो इमोशनल जो गैप है, इसलिए कि मैंने बड़ा सफ़र किया, तो वो गैप रह जाता है। तो ये सारा है, लेकिन ज़िंदगी का हिस्सा है, और ये जो चीज़ है वो रेज़िलियंस को नहीं इफ़ेक्ट करता, वो रेज़िलियंस हो रही होती है अगर एक दफ़ा एक तरफ से है, या आपको कोई रिजेक्ट करता है, क्योंकि रिजेक्शन का भी लाइफ में औरतों की लाइफ, रिजेक्शन बड़ी जल्दी रिजेक्ट कर देती हैं। औरतों को बहुत जल्द रिजेक्ट किया जा सकता है, उनको जल्द निकाला जा सकता है, उनको बहुत जल्द घर से भी निकाला जा सकता है, बहुत कुछ औरतों के साथ बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन आप कैसे उनसे आप फिर आगे दोबारा आगे कैसे बढ़ते हो, तो ये है कि अल्लाह ताला की तौफीक भी होती है, तो अल्लाह ताला की बहुत तौफीक है, मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला की मेहरबानी है बहुत ज़्यादा कि उस अब तक वो काम ले रहा है, और जब तक ज़िंदगी रहेगी तो इंशाल्लाह काम तो जारी रहेगा, और अल्लाह ताला बिल्कुल। मरियम बाजी, अभी कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, वो जब आप बात कर रही हैं तो मेरे ज़हन में ये आया है, आपकी बातों में ये जो बात आप कर रही हैं, मेरी ख्वाहिश होगी इसको हम डॉक्यूमेंट करें किसी तरीके से, लेकिन मैं समझती हूँ कि हम इस एक टॉक शो, इस एक कन्वर्सेशन के बाद हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपके साथ मुख्तलिफ सीरीज करेंगे। उसकी वजह ये है कि आपने जो बात की, जिस पे मैं आपके साथ बहुत बात करना चाह रही हूँ, लेकिन वो नेक्स्ट किसी एपिसोड में रख देंगे, कि बहुत सारे लोग अपनी कामयाबियां बताते हैं, नाकामियां नहीं बताते, और या मतलब नाकामियों पे नजर नहीं रखते। आपने ये कहा कि मुझे हमेशा अपनी नाकामियों पे भी मेरी नजर रही है, और मैं नाकाम भी हुई हूँ, और मुझे इस पे ये है कि मतलब इस चीज को आप समझती हैं और आप बताती भी हैं।
تو یہ ایک چیز ہے کہ اکثر ہمارے لوگ، میں دیکھتی ہوں کہ اگر ہم گوگل پہ بہت سارے لوگ دیکھیں نا، تو ہم خود دے رہے تھے کہ سکسیسفل لوگوں کی ہمیں تلاش ہوتی ہے، سکسیس پہ ہم سرچ کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا سرچ کیا کہ جی ہم فلیورز بھی ڈھونڈیں کہ جن لوگوں نے جن چیزوں پہ کام کیا ہے انہوں نے وہاں پہ کیا وہ ان سے وہ غلطیاں یا وہ مطلب جو اس کو ہم لیسن لرن کہتے ہیں. اس کو ایک تو ہم اس کو ناکامیاں نہیں کہتے، اس کو ہم کہتے ہیں لیسن لرن، کہ ہمیں سبق کیا ملا. تو وہ جو سبق کیا ملے، اس پہ آپ کے ساتھ ایک سیشن ہوگا کہ ایسے سبق کیا ہے جو ہم بتائیں. کیونکہ ایک کویسچن یہ آیا ہے کہ دنیا بدل رہی ہے، آپ نے اپنی جگہ بنائی ان مشکلات ساری چیزوں کے باوجود، جو ہے آپ نے اپنی جگہ بنائی، اپنا نام بنایا، اور اب آپ ایک برانڈ ہے، آپ اپنی ایک انسٹیٹیوشن ہے، ٹھیک ہے، جس کو کوئی انڈو نہیں کر سکتا. اور اس قوم کی بدقسمتی ہوگی کہ آپ کے تجربے سے یہ فائدہ نہ اٹھائے، اداروں کی بدقسمتی یہ ہوگی کہ وہ آپ کے تجربے سے فائدہ نہ اٹھائے. سو یہ ہم آپ کے ساتھ کریں گے. لیکن یہاں پہ کویسچن یہ آیا ہے کہ کورونا کے بعد پوری دنیا بدل جائے گی، اور جو جابز ہیں وہ بدل رہے ہیں، سکلز بدل رہے ہیں، پورا ماحول بدل رہا ہے. تو آپ آج کل کی جو ینگ لڑکیاں ہیں، جو خواتین گھروں میں بیٹھی ہیں، آپ نے ان کے چیلنجز پہ بات کی. پھر ہماری پختونوں کی اپنی ایک سوسائٹی ہے کہ اب اگر کمپیوٹر اتنا اہم ہو گیا ہے، انگلش اتنا اہم ہو گیا ہے، تو اگر یہ چیز بدلے گی تو آپ کو کیا نہیں لگتا کہ بہت ساری خواتین جو ہیں وہ مطلب پس منظر سے ہی ان کا وجود ہی ہٹ جائے گا؟ پھر ہم اس کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین کیا کریں اس حالات میں تاکہ وہ آگے اپنی زندگی، اپنا نام جو ہے وہ برقرار رکھ سکے اور کامیاب رہ سکیں؟ میرے تجربے کے مطابق جو بھی کرائسس آتا ہے، جو بھی مشکلات آتا ہے، وہ ساتھ ساتھ اپرچونٹی لاتا ہے. تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ کرائسس آئے اور اس کے ساتھ آپ کو دیکھنا چاہیے، اور آپ اس کو، آپ کا پرسپیکٹیو کیا، آپ چیز کو کیسے دیکھتے ہو، گلاس از ہاف فل یا ایمٹی. تو آپ کو جو ہے ہمیشہ آپ پازیٹیو پرسپیکٹیو، اور آپ کی نظر اپرچونٹیز کے اوپر زیادہ ہونی چاہیے. ظاہر ہے کہ مشکلات تو ہیں، لیکن سمندر ہے اپرچونٹی کا. ساتھ ساتھ آپ جو ہے ڈیجیٹل آپ ہو گئی ہیں. میں سو امپریس، آپ دیکھا ٹویٹر پہ بھی ہے، یہ بھی آپ استعمال کریں، یوٹیوب بھی استعمال کر رہی ہیں، تو بہت زیادہ بینیفٹ آپ سے لوگ لے سکتے ہیں. اور پاکستان میں تو آپ دیکھیں موبائل کہتے ہیں پتہ نہیں کروڑوں لوگ موبائل استعمال کر رہے ہیں. تو وہ اسٹرکچر ہے، اس کو کیسے، اور وہ ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ میں بہت کانفیڈنٹ، ہمارے یوتھ جو ہے بہت پوٹینشیل ہے اس میں. اور اب جیسے لوگ جو ہیں آپ ہمیں بھی بتائیں گے، کیونکہ سیکھنا جو ہے وہ آپ کو ریزیلینٹ رکھتا ہے، سیکھنے کی خواہش جو ہے یہ آپ کو ریزیلینٹ رکھتی ہے. تو سیکھنا جو ہے ہمیں ہمیشہ سیکھنا ہی چاہیے، نئی چیز کو سیکھنا چاہیے، شیئر کرنا چاہیے. وہ جو سمندر ہے اپرچونٹی کا، جو مواقع کا، وہ بہت بڑا سمندر ہے. اور اب جیسے جو ینگ لوگ ہیں، ڈیجیٹل جو اسکلز ہیں اس کو انہینس کرنا، جس میں نے کہا کہ ہمارے پاس اسٹرکچر ہے، کروڑوں لوگوں کے پاس موبائل فیسلٹیز ہے، عورتوں کے پاس ہے، سب کچھ ان کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، ہم پہنچ سکتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ ہم لوگوں کا کمیونٹی موبلائزیشن، کمیونٹی لوگوں سے ون ٹو ون میٹنگ، اس کا بھی ہو سکتا ہے. اور کورونا ساری عمر کو نہیں رہے گا، میری نظر بدلے گا، 2 سال 3 سال تک بدل جائے گا. لیکن ساتھ ساتھ یہ ہمیں سکھائے گا جو 20th سینچری کی جو ڈیمانڈز ہے، تو کورونا ہمیں سکھائے گا. کورونا نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے کہ نیچر جو ہے وہ کوئی ڈفرینشیٹ نہیں کرتا، وہ کوئی ڈسکریمنیٹ نہیں کرتا. نیچر وہ بارش بھی اگر آتے تو سب کے اوپر برساتا ہے، دھوپ بھی اگر ہے، سورج کی روشنی بھی ہے، تو سب کے لیے ہے. تو کورونا نے بتایا ہے کہ وہ بھی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کرتا، ہمیں بھی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں بھی سب کے لیے، سب کو شامل کرنا چاہیے. سب کے لیے ہم ہماری جو ہے، جو بھی ہماری کیپیسٹی ہے، میری نظر میں آپ نے ہمارے کام کو بہت زیادہ آؤٹ آف بیلنس آپ نے اس کو اہمیت دی ہے، جس کے لیے میں آئی ایم ویری گریٹفل. لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ میں ہمارا اتنا بڑا کام ہے. کوشش ہے، اور کوشش جو ہے، کوشش
जारी रहेगी। आप भी कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी ख़वातीन कर रही हैं। शुक्र है कि हमारे सूबे में जितनी ख़वातीन हैं बहुत बहुत ज़बरदस्त किस्म का, मसलन हम एक ग्रुप में हैं और हमारी एक कुलीग है, फलानी फैमिली को इस चीज़ की ज़रूरत है, एकदम वो जो है पूरा मोबिलाइज़ हो जाता है और बिल्कुल फैमिली हो जाती है। कोई और कह देता है, तो ये क्या है? ये डिजिटल है ना? ये बिल्कुल ऐसी बिल्कुल अपॉर्च्युनिटी नहीं होती थी। पहले बिल्कुल कहाँ कम्युनिकेशन का होता था। तो यू लुक एट द अपॉर्च्युनिटी कि क्या अपॉर्च्युनिटी आ रही है और उस अपॉर्च्युनिटी से हम कैसा मदद ले सकते हैं। आइसोलेशन और जो हमारी एज की जो पॉपुलेशन है उनकी मुश्किलात हैं, जो घरों में तन्हा रह गए हैं लोग, या जो एल्डर हैं, क्योंकि अभी मैंने सुना है कि एक दो लोगों की डेथ हुई है, वो बिल्कुल अकेले थे, उनकी फैमिली जो थी बाहर थी। तो अब देखना होगा कि कैसे उन लोगों तक भी पहुंचे, क्योंकि आपका और हमारा तो काम ये बिल्कुल है कि इलाकों में काम करते हैं जहाँ पे और लोग नहीं पहुंचते, या उनको बिल्कुल पहुंचना मुश्किल है उन इलाकों में। तो हमें बिल्कुल सोचना होगा कि इन 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 इलाकों तक कैसे पहुंचे। और मेरे ख्याल में जब आपकी नीयत होती है और आप काम करना चाहते हो और आप इनिशिएटिव लेना चाहते हो, तो कुछ कुछ ना कुछ आगे निकल। बिल्कुल बिल्कुल आपने बड़ी जो अहम बात की है वो अगेन वही वाली बात है कि हमें और सबको तहम्मुल से सुनना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए। आपने अपनी बातों के शुरू में कहा कि ये जो लॉकडाउन है इसमें अगर हमें वक़्त मयसर आया है तो इसका ये फ़ायदा है कि हम बैठें और हम रिफ्लेक्ट करें, हम सोचें और आपने कहा अंदर हम देखें, हम अपने अंदर देखें कि हमने ज़िंदगी में वही सही वाली बात है कि क्या खोया और क्या पाया और क्या किया। हम अपनी गलतियाँ ढूँढें, हम अपनी कामयाबियाँ ढूँढें, सारी चीज़ें जो मतलब वो पूरी उसपे ना एक रिफ्लेक्शन का पूरा एक पीरियड हमें खुदा ने दिया है, तो ये आपने बात की, ये पॉज़िटिविटी है आपकी और ऐसा हकीकत में भी ऐसा है कि इस लॉकडाउन में, इस वबा के अंदर भी बहुत सारे सबक हैं जो हमें कुदरत दे रही है कि हम उनसे सीखें। क्योंकि वही वाली बात होगी कि जब हमारे पास सब कुछ मयस्सर था कि हम मिल-जुल सकते थे, हाथ मिला सकते थे, मुसाफ़िया कर सकते थे, एक-दूसरे के पास जा सकते थे, कम्युनिटीज़ में जा सकते थे, तो शायद हमने दिल से कभी शुक्र अदा नहीं किया। हमें ये नहीं लगा कि हम कैसे एक-दूसरे के साथ घर में खुशी और गमी में शरीक हो रहे हैं। तो ये अब हमारे पास ये मौका आया है कि हम शुक्र अदा करें कि हर चीज़ जो है दुनिया में वो फैसिलिटी है, एक नेमत है, रहमत है और उसका एहसास हमें होना चाहिए। फिर आपने बात की कि हमें ढूँढनी चाहिए, महारतें ढूँढनी चाहिए, इल्म ढूँढना चाहिए और सीखना चाहिए मतलब हर लम्हा आप सीख सकते हैं। मरियम बाजी ने अभी कहा कि आप समझती हैं कि मुझे टेक्नोलॉजी के साथ डील करना आता है। मुझे टेक्नोलॉजी के साथ कोई डील करना नहीं आता, लेकिन मुझे फ़ख्र इस चीज़ पे है कि मैं सीखती रहती हूँ। मैं अपने बच्चों से भी सीख रही होती हूँ, मुझे मेरे बच्चे डाँट भी रहे होते हैं, आप ये गलत कर रही हैं, आप ये गलत कर रही हैं। तो ये जो है मुझे इस पे कोई आर नहीं है कि मैं कोई चीज़ सीख रही हूँ और मैं उसमें मुझे मुश्किल है या मैं नहीं सीख सकती, मुझे नहीं आता। मुझे इसमें कोई आर नहीं है कि हमें कोई चीज़ नहीं आता और हम वो सीखते हैं, लेकिन सीखना चाहिए। ये बातें भी बड़ी मतलब वो है उसकी है। मरियम बाजी मुझे एक चीज़ बताइए फिर बातें हमारा टाइम भी लंबा हो गया, आपका भी मैं टाइम बहुत ज़्यादा ले रही हूँ। आपके हवाले से अगर कोई ज़्यादा पढ़ना चाहे कोई बुक जो है, कोई किताब आज तक आपके काम पे, आपकी ज़ात पे लिखी गई है? क्योंकि अगर नहीं लिखी गई है और कोई आप पे किताब लिखना चाहे, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करते हैं। मुझे पिछले दिनों एक खातून ने जो कि इसी डेवलपमेंट सेक्टर में काम करती है, उसने मुझे कहा कि मैं लॉकडाउन में ऐसी ख़वातीन पे किताब लिखना चाहती हूँ। तो अगर कोई ख़वातीन, कोई लोग आप पे किताब लिखना चाहें, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि आप पे किताब लिखी जाए और फिर वो इस हमारे जनरेशन में पड़ी रहे और फिर उसको वो पढ़े। तो कोई किताब अगर है, कोई चीज़ है, कोई ऐसी पब्लिकेशन तो उसका आप ज़िक्र करें, अगर नहीं भी है, फिर उसका लिंक भी हम यहाँ पे देंगे इस कन्वर्सेशन में आगे लोगों को। लेकिन अगर नहीं भी है, तो अगर कुछ लोग लिखना चाहे, यूथ इस वक़्त हमारी घरों पे बैठी है, उसको इंग्लिश भी आती है, कंप्यूटर भी आता है, तो वो आपको एक्सेस करे तो फिर आप उसकी आपकी कैसे आप फैसिलिटेट करेंगे उनको? देखिए किताब मुझे हमारे काम का जो ज़िक्र है वो काफ़ी किताबों में, बल्कि किसी टेक्स्ट बुक में भी है, मुख्तलिफ जगहों पे हमारे काम का ज़िक्र किताबों में है। मेरे पे स्पेशली कोई किताब नहीं है
اور जो जहाँ तक मुझे, और आप यकीन करें कि आप कह रही हैं कि गूगल में, तो मैंने अपने आप को गूगल भी नहीं किया। आप बता रही हैं कि गूगल में मेरे बारे में बहुत कुछ है, मैंने अपने आप को गूगल भी नहीं किया। आपने कहा कि गूगल में बहुत लोग आपको गूगल करेंगे, वो कहते थे ये काम लोगों का है, आपका नहीं है, हम आपको गूगल करेंगे। तो ये अब किसने गूगल पे डाला है, ये नहीं पता किसने गूगल पे डाला है ना, मैंने तो नहीं डाला गूगल पे। तो नहीं, उसमें कोई भी कंटेंट आपका लिखा हुआ नहीं है, और मुझे इस पे फख्र है, वो लोगों ने लिखा है। बल्कि आपका एक इंटरव्यू अभी भी मेरे स्क्रीन पे लगा है, और ये आप पे किसी ने एक स्टडी लिखी है, और बहुत बेहतरीन है। उस पे आपके उन्होंने कोट्स लिखे हैं जिनको बाद में हम उठाते रहेंगे और उसको हम शेयर करते रहेंगे। तो मैं चाहती हूँ, आपकी बात सही है, क्योंकि मुझे पता है आप इतनी मसरूफ आपने जिंदगी गुजारी है, आपने इतना काम किया है कि आपने अपने आप पे नहीं लिखा, लेकिन लोग आप पे लिखेंगे, लोग आप पे लिख रहे हैं। तो मेरे जो दामाद हैं, तो वो मुझे बार-बार कभी-कभी कहते हैं कि अदे आप किताब लिखो, और अच्छा। आप वज़ीरिस्तान पे, और आपने जो सारा जो है हिस्ट्री लाइफ। तो मैंने कहा कि देखिए, किताब जो है, कुरान को भी कोई नहीं पढ़ता, तो मेरी किताब का क्या वो होगा ना। तो मैं इसको इतना ज़्यादा, उसको मैंने इतनी ज़्यादा वो नहीं दी किताब के ऊपर। लेकिन आप लोगों की ये मैं क्या कहूँ, आपकी बहुत ज़रा नवाज़ी कहते हैं इसको, एक आप समझती हैं कि नहीं किताब लिखी जाए या इस तरह बात हो। ये तो हाँ। मेरे इट्स आउट ऑफ ब्लू कि आप ये बात इस तरह कर रही हैं कि मेरे ऊपर किताब लिखी हाँ, जाए। नहीं, मरियम बाजी, इस पे इसलिए होना चाहिए कि देखें, जो अमूमी तौर पर ये कहा जाता है कि जो लिटरेचर है, उसमें हमारे जो पुख्तून हमारा जो लिटरेचर है, या तो वो बहुत पुराना है, या तो फिर वो टप्पों की सूरत में है, या शायरी की सूरत में है, या कुछ अदबी चीजें हैं। उसके अलावा हमारा पश्तून लिटरेचर बहुत कम है। अच्छा, फिर वो ये है कि अभी बहुत सारे लोग, चलो अंग्रेजी सीखने का भी लोगों को शौक है, लेकिन अपनी जबान भी, हमारी जो जनरेशन है उसको अपनी जबान पे फख्र भी होना चाहिए और उसको आनी भी चाहिए। इसलिए फिर ये कि किताब जो है हर जबान में छप सकती है, लेकिन किताब का होना जरूरी ये है कि मैं समझती हूँ कि इस वक्त आपको खुद ज्यादा अंदाजा है कि इस वक्त पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन अपनी जगह है, लेकिन अपनी रूट्स जो हैं, जो अपनी आपकी पहचान है, उस पे भी लोग दुनिया का फोकस है। तो किताब की शक्ल मैं इसलिए चाहती हूँ कि आप पे किताब लिखी जाए कि आप पख्तून जो सोसाइटी है, जो पख्तून खवातीन है, उनका एक इमेज है, और वो इमेज जो है वो फिर ये कि किस तरह हम महफूज करें, वो हम किताबों में महफूज करें, हम ऐसे जो जहां जहां पे जिन इस तरह के लोगों का जिक्र, वहां पे आपका जिक्र होना चाहिए, क्योंकि जो आपने काम किया है, आप बड़ी सेल्फलेस खातून है, ठीक है, लेकिन जो आपने काम किया है, मुझसे अभी कुछ लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं कि मरियम बाजी से पूछें कि इन्होंने कैसे पेट्रियार्कल माइंडसेट को चेंज किया, और मतलब ये कैसे इस सोसाइटी में, तो इन लोगों को वो बुक में जवाब ज्यादा आसानी से मिलेंगे और फिर उसको वो समझेंगे। फिर यहाँ पे किसी ने ये कहा कि आपने खुद कहा कि चेंज जो है उस तरह से नहीं आया जिस तरह का चेंज आना चाहिए। मैं कहती हूँ मरियम बाजी, अल्लाह आपको जिंदगी दे, आप हमारे साथ रहें और हम सब मिलके बहुत काम करें। लेकिन यकीन माने आज भी चेंज आया है। पता है चेंज क्यों आया है? मिलकर काम करना तो मेरी बहुत हाँ, दिली ख्वाहिश है। बिल्कुल। लेकिन ये चेंज इसलिए आया है कि पहले जब हम लोग मिसाल देते थे तो हम ऐसी खवातीन की मिसाल देते थे जो लोगों को अपने आसपास नजर नहीं आती थी। अब हम जब मिसाल देते हैं तो मरियम बीबी कौन है? पख्तून है, वजीरिस्तान की है, यहाँ से ही इन्होंने तालीम की है, यहाँ पे पली बड़ी है, पाकिस्तान में ही रह रही है, बाहर नहीं गई। हालांकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है आपको, अब भी पाकिस्तान से अपना वो प्यार है, अपनी वो एक आपकी जिंदगी आपने डेडिकेट की है। तो ये जो रोल मॉडल्स आप जो बन चुकी हैं पख्तून लोगों के लिए, बच्चियों के लिए, ये बच्चियां देख रही हैं, खवातीन देख रही हैं, उनमें जो करज, जो हौसला आ रहा है, जो तब्दीली आ रही है, वो यही कि वो जो आपने काम किया था उसका एक लाशऊरी असर जो है वो लोगों में आ चुका है। इसलिए आजकल आप देखें, हम इंशाल्लाह इस सीरीज में वुमेन वॉइसेस पाकिस्तान के अंदर लेके आएंगे। अगर मैं सिर्फ दीर की बात करूं तो इस वक्त हमारे पास खातून साइकिलिस्ट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, बैडमिंटन प्लेयर है, मीडिया में है, हमारे पास वुमेन यंग पॉलिटिशियंस हैं। तो इन सब को हम लेके आएंगे
کیونکہ جو ویمن وائسز پاکستان ہیں یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم خواتین اور لڑکیاں جو ہیں ان کو ہم فرنٹ پہ لے کے آئیں اور ہم دنیا کو بتا دیں کہ ہمارے پاس اپنی کیا کہانیاں ہیں, ہمارے پاس اپنی کیا جدوجہد ہیں, اور وہ اس پلیٹ فارم سے ہم لے کے آئیں گے. تو وہ سارا ہمارا ہوتا رہے گا. میں چاہتی ہوں کہ اب چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے, ہم آپ کے ساتھ اگلے بھی بہت سارے سیشنز ہم آپ کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ, وہ جاری رہے گے. مجھے آخر میں آپ ایک دو چیزیں صرف بتا دیں کہ ڈسپائٹ جتنی بھی چیلنجز ہیں, چیزیں ہیں, وہ چیزیں کیا ہے کہ اگر اس پہ ایک انسان یا ایک خاتون, خصوصی طور پر پختون خواتین جو ہے, وہ اگر ان مواقع ان چیزوں پہ بھی نظر رکھے نا, تو وہ ان مشکلات سے نکل کے اپنے مطلب وہ ایک کر سکتی ہے جو وہ چاہتی ہے, وہ جو بھی چاہتی ہے وہ کر سکتی ہے. وہ کیا چیزیں ہیں, کیا ٹپس ہیں, کیا سجیشنز ہیں جو آپ دے رہی ہیں, کیونکہ مشکلات تو بہت ہیں, لیکن اگر مشکلات کو اس وقت چھوڑ دیں, آپ اپرچونیٹیز نکال لیں. میں سمجھتی ہوں کہ ریبیلین اور ریٹیلیشن یہ ریزسٹنس پیدا کرتے ہیں. آپ کو جو انڈیجنس آرگینک جس کو کہتے ہیں وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ آپ میں خود آئے, جو آپ امپوز نہ کریں, جو آپ ایسا کام کریں کہ خود بخود جو ہے آپ کا کام بولے اور آپ نہ بولیں. اور لوگوں کو شامل کرنا میری نظر میں لوگوں کی شمولیت انتہائی ضروری ہے. دوسرا ہے, ایک تو یہ ہے کہ آپ امپوز نہ کریں. امپوزیشن زبردستی جو ہے وہ اس کا بڑا نیگیٹو ہوتا ہے. زبردستی نہیں, آپ زبردستی نہیں کر سکتے. دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو شامل کرنا اور لوگوں کی سننا. تیسرا یہ ہے کہ اپنی غلطیوں کو چھپانا نہیں, اس کے اوپر بات کرنا, اس کے اوپر لوگوں کی رائے لینا, کہاں پہ غلطی ہوئی ہے. یعنی اپنی غلطیوں کو دیکھنا میری نظر میں بہت ضروری ہے, کیونکہ کوئی بھی ہمیں پرفیکٹ نہیں ہے. اور دوسروں سے مشورہ لینا, جو ہم کہتے ہیں کہ کنسلٹیشن آپ اس کو کہتے ہیں یا مشاورت کرتے ہیں, یہ میری نظر میں بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ نے کمیونٹی کے اوپر کام کرنا ہے. اس کے علاوہ اپنے آپ کو تکبر یا اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا یا اپنے آپ کو برتر سمجھنا, یہ بہت غلط, یہ میری نظر میں یہ بہت برا ہے. اگر آپ سمجھتے بھی ہو کہ انسان ہے اور آپ کو تکبر آ بھی جائے تو وہی ہے کہ اپنی غلطیوں سے سیکھنا. سب سے آخر میں بہت بھی مشکلات ہوں تو یہ کیپیسٹی پیدا کرنا کہ کب سب اندھیرا نہیں ہے, روشنی بھی ہے. اس کو روشنی کا ایک ذرہ دیکھنا, اس ذرے کو پکڑ کے اس کو آگے بڑھانا, اس نے میری بڑی مدد کی ہے. جب بھی بہت ہی اندھیرا میری لائف میں آیا, بہت ہی مشکلات آئے, تو اس میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے روشنی کے ایک ذرے کو, اور اس ذرے کو بڑھانے کی کوشش کی ہے, پھر وہ بڑھا انہی اسٹریٹجی سے. اور یہ ہے کہ جو ویلیوز ہیں, سچائی, انٹیگریٹی, یہ انتہائی ضروری ہے. آپ سچے ہو, آپ کی نیت ٹھیک ہو, آپ میں انٹیگریٹی ہو, آپ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل بھی کریں, اپنے آپ کو پیش کریں. جو چیزیں آپ دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ اپنے اوپر اپلائی کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرا جو ہے وہ سچ بولے تو آپ بھی سچ بولیں. تو اگر وہ دوسرا کرپشن نہ کریں تو آپ اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ آپ. تو کہنے کا مطلب یہ کہ سیلف اسکروٹنی جو ہے بڑی ضروری ہے, اور اس نے میری کافی مدد کی ہے کہ میں گراؤنڈیڈ رہوں. اور گراؤنڈیڈ رہنا بڑا اہم ہے زندگی میں. گراؤنڈیڈ رہنا, کیونکہ زندگی تو بس آپ کو پتہ ہے کہ ساری عمر تو نہیں رہنا نا, تو حقیقت اور گراؤنڈیڈنس بڑا ضروری ہے. تو یہ کچھ باتیں ہیں جس نے ہیلپ کی ہے. اور آپ جو لوگوں سے, میں اس عمر میں بھی لوگوں سے سیکھتی ہوں, ایک دم امپریس ہو جاتی ہوں, بہت امپریس ہوتی ہوں, جہاں سے انسپائر ہوتی ہوں. امپریس یا انسپائر از بیٹر. تو ابھی بھی میں ایکسپلور کرتی ہوں اپرچونیٹی. پھر وہ جب آئیڈیاز آتے ہیں تو ٹیم کے لوگ کہتے ہیں کہ بس مجھے بجی اب اور کام بھی کرنا ہے. بالکل نہیں, ماشاء اللہ. آپ دیکھیں,
माशाल्लाह आप आज़म की ना अपनी खुद एक दास्तान है। अभी आपने ये जो बताई हैं चीज़ें, ये मैं फिर वही कहती हूँ, हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग मोटिवेशनल वीडियोज़ देखते हैं यूट्यूब पे, कि जी मोटिवेशनल वीडियोज़ देखते हैं, सक्सेसफुल लोगों के, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन की देखते हैं और बिज़नेस वुमेन की या बिज़नेसमैन की देखते हैं और उसमें वो सीखते रहते हैं। तो यहाँ पे अगेन वही वाली बात है, आपने उसका खुलासा बता दिया। जो सबसे पहले आपने बात की बेहतरीन की रिटेलिएशन जो है कि आप ज़ोर का जो है वो ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली बात आपने कहा नहीं। आप कहती हैं लोगों को एंगेज करें, लोगों के साथ मिल बैठ के बात करें और समझ लें। इसमें जब आप बात कर रही थी तो मेरे ज़हन में ये आया कि आपका जो फ़लसफ़ा है वो आप इस तरह कह रही हैं कि आप लोगों को चैलेंज ना करें, आप अपने आप को चैलेंज करें कि मैं इस बंदे को कैसे एग्री करूँगा। तो आप लोगों को चैलेंज नहीं, आप अपने आप को चैलेंज करें कि आप इस बंदे को या बंदी को कैसे साथ में लाएँगे। फिर आपके साथ वो खुद ही हो जाएँगे। आपने बड़ी बेहतरीन बात की। फिर आपने लोगों को साथ लेकर चलने की बात की, पॉज़िटिविटी की बात की। फिर आपने ये कहा कि आपने कहा मैं अब भी लोगों से इंस्पायर होती हूँ, जो कि बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बहुत सारे कुछ शायद इस तरह है कि ये नहीं कहना चाहिए कि हम अक्ल कुल है, हम ये आपने ये किया आपकी पर्सनैलिटी में नज़र आता है। जब आप बात करती हैं तो वो उसमें सारा वो आप जो कहती हैं आपकी जो ज़ुबान पे होता है वो आपकी पर्सनैलिटी से पूरा बयान हो रहा होता है। मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लगा और मैं समझती हूँ कि आप बहुत बड़ा असासा है हमारी और मतलब ये कहने से ज़्यादा मैं कहती हूँ मेरे लिए फ़ख्र की बात अगेन वही है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा वक़्त गुज़रा है, बहुत ज़्यादा आपसे सीखा है, शुरू दिन से आप हमारे रोल मॉडल हैं। मेरी ख़्वाहिश होगी कि हमारे साथ जितने यूथ और लोग आते हैं, हम यहाँ पे बार-बार कहें कि जी किताब लिखने की बहुत ज़रूरत है, आप जैसे लोगों के काम को डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है, आप लोगों की बातों पे वुमेन वॉइसेस पाकिस्तान जो है वो हर रोज़ वो हम भी कहते हैं कि हम अक़वाले ज़री लोगों के साथ शेयर करें, लेकिन हम कहते हैं हम अपने अक़वाली ज़री जो है, अपने कैसे आप लोगों के जो अक़वाल है, जो ज़री अक़वाल है, इसको हम लोगों को बताएँ। तो वो हम शेयर करते रहेंगे लोगों के साथ ताकि लोगों को याद रहे, क्योंकि हमारे लोगों का हाफ़्ज़ा भी थोड़ा-सा कमज़ोर है, भूल जाते हैं जल्दी चीज़ों को, फिर नई चीज़ों के पीछे जो है वो लग जाते हैं। तो मैं अल्फ़ाज़ में आपका शुक्रिया अदा करूँगी तो वो कुछ नहीं होगा, लेकिन दिल से दुआ निकलती है आपके लिए कि खुदा आपको सलामत रखे, सेहतमंद रखे और हमारे साथ हमेशा रखें। और दिल करता है कि एक दिन हालात अच्छे हों, आपके साथ आऊँ, आपको गले लगाऊँ, आपसे प्यार लूँ, शफ़क़त लूँ और आप हमें दुआओं में याद रखें और आप हमेशा आपके दिल में हम सब आपके साथ हैं। आप जो कर रही हैं, हम सब आपके साथ हैं और एक चीज़ है कि हो सकता है आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मरहले आए हों कि आपने लोगों के साथ खड़ी हुई हो, हमेशा आपने लोगों की मदद की हो। लेकिन हो सकता है आपकी ज़िंदगी में ऐसे भी मरहले आए हों कि जहाँ पे आप अकेली रही होंगी, आपको ज़रूरत महसूस हुई होगी लोगों की, दोस्तों की और शायद उस वक़्त आपके पास अगर कोई भी नहीं था तो हमें उन लम्हों के लिए मुझे अफ़सोस है। क्योंकि आप लोग क्योंकि मैंने खुद वो ज़िंदगी में वो लम्हे हमने देखे हैं। तो मैं कहती हूँ ये हम जैसे लोगों की बदकिस्मती है, लेकिन ये कि आप अगर हम आपके साथ फ़िज़िकली नहीं हैं, तो हम आपके साथ रूहानी तौर पर है, हमारी दुआएँ और हमारी नेक तमन्नाएँ, नेक ख़्वाहिशात क्योंकि आप लोग हमारा सरमाया हो। तो इंशाअल्लाह आपके साथ राब्ता भी रहेगा, आपके साथ बातचीत भी जारी रहेगी, लोगों का फ़ीडबैक भी हम देखते रहेंगे। अभी ये डिस्कशन जो है सिर्फ़ आगाज़ है आज का, आपके साथ बड़ा रेगुलर रिश्ता रहेगा। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप आखिर में कुछ कहना चाहती हैं, उसके बाद हम क्लोज़ कर देंगे। आपकी बहुत मेहरबानी, मुझे आपने मौका दिया और अगर मैंने कोई बात सही नहीं की तो उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। लेकिन मुझे खुद बहुत खुशी हुई कि आपने एक चीज़ इनिशिएट की है और नॉट के मुझे आपने मुझे शामिल किया है, वो तो आपकी कदरदानी है। लेकिन मैं बहुत शौक से सुनूँगी जो और आपके और मेहमान होंगी और उससे बहुत ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद होंगे। ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव और आपका ये जो टाइटल है वुमेन वॉइसेस, ये ज़बरदस्त टाइटल है और इसकी इंतहाई शदीद ज़रूरत हमारे माशरे में है। और आखिर में मैं यही कहूँगी कि एक दूसरे को जो ख़वातीन को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, नो मैटर व्हाट। जो भी कोई खातून जो भी कुछ करना चाह रही है हमारे माशरे में अच्छा काम,
تو اس کو بغیر کوئی کوشچن کیے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو اپنی طرف سے میری بھی یہی کوشش انشاءاللہ رہے گی کہ انسان غلطیوں سے سیکھے اور صرف سپورٹ اچھے کاموں میں ہم زیادہ سے زیادہ شامل ہوں. تو آپ کی بہت مہربانی. آپ کا بہت بہت شکریہ مریم باجی, آپ ہمارے ساتھ رہیں, اور آپ کے ساتھ ساتھ میں سب ان لوگوں کا شکریہ ادا کروں جنہوں نے کمنٹس کیے ہیں, سوال کیے ہیں ہم سے, ہمارا حوصلہ بڑھایا ہے, اور مریم باجی کے کام کے بارے میں ان کے ساتھ ان کا جو ٹائم گزرا اس والے سے بات کی ہے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی عزت کا, محبت کا, اور ہمارے ساتھ رہنے کا, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. ایک دفعہ پھر مریم بیوی کا بہت شکریہ. جی شاد بیگم, ریکارڈنگ ہوگی اس کی کہ نہیں؟ جی بالکل, اس کی ریکارڈنگ ہو گئی ہے. اس کی ریکارڈنگ جو ہے یہ ابھی اس وقت ہمارے فیس بک کے پیج پہ بھی ہوگی, اور یہ ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے, ویمن وائسز پاکستان کا یوٹیوب چینل بھی ہے, اس پہ بھی ہم یہ ڈالیں گے. دوسرا یہ کہ ہم سب سیکھ رہے ہیں. مریم باجی خود کہہ رہی ہے بار بار میں سیکھ رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں میں سیکھ رہی ہوں. جو یہ سارا پروسیس ہے یہ ایک تجربہ تھا ہمارے لیے. اس میں اگر غلطیاں ہوئی ہیں تو میرے خیال میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ مریم باجی کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ ہم نے کمپیوٹر خود ہی گھر پہ بیٹھ کے سیکھا ہے. ہم نے کوئی کورس, کوئی ڈپلوما نہیں کیا ہے. تو اور ہمیں فخر ہے ان چیزوں پر کہ ہم, ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کے لیے ماحول, ہم نے ہر چیز کا اپنا خود ہی ماحول بنایا ہے. اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو میرے خیال میں ٹھیک ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, اور انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ بہتر ہوگا. اور آئندہ بھی اس طرح کی جو گفتگو ہے, یہ مریم باجی کے ساتھ بہت ساری گفتگو جو ہماری جو ہے وہ ساتھ چلتی رہے. میرے بچے درمیان میں آ کے ان کے بال دکھتے رہتے. شکریہ بہت زیادہ, سب کا بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.